किसी को फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट बनना हो तो रिक्वायरमेंट्स क्या है फर्स्ट पेट पेरेंट बनने की? एज अ फर्स्ट पेट पेरेंट ना सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि भाई हमारे पास टाइम कितना है। दूसरा पॉइंट होता है कि हम कितना एक्सपेंडिचर या हमारे पास रिसोर्सेज या फंड्स कितने हैं। मेरे को डॉग से थोड़ा सा डर लगता है, तो हाउ यू गेट सो फेमिलियर इजीली? एवरी वैगिंग टेल इज नॉट अ फ्रेंडली पेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सोचता हूँ कि हमको ब्रीड्स की तरफ इतना सोचना नहीं चाहिए। इफ वी कंसीडर आवरसेल्फ अ डॉग लवर देन डॉग की कोई ब्रीड नहीं होती। डॉग इज डॉग। डॉग इज डॉग। बट अब हो क्या गया कि अगेन स्टेटस सिंबल्स बन गए हैं, आईफोन हो गया, पेट। जो सबसे कॉमन बिलीफ जो लोगों का है कि हमको पेट्स को रोज नहलाना, पेट्स को रोज नहीं नहलाना होता है। तो इनको आपको महीने में, गर्मियों में 2 बार और सर्दियों में 1 बार नहलाना। एक महीने में? एक महीने में। सॉरी टफी। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो पेट्स के लिए पॉइजन होती है। व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स जो पेट पेरेंट इग्नोर करता है हमेशा पेट के साथ? पहली चीज तो ट्रेनिंग, सेकंड इज उसकी डाइट, थर्ड ग्रूमिंग। बहुत सारे कॉमन हाउस होल्ड चीजें हैं जो हम खाते हैं जो इनके लिए पॉइजन होती है, जैसे कि उनकी वजह से इनके अंदर अनीमिया, खून की कमी होती है, इनकी किडनियां खराब। प्ले टाइम एंड वॉक्स में एक ध्यान रखने वाली है। देखो वॉक्स तो जरूरी है, अगर हम नहीं देते ना, डॉग्स के अंदर भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें होती है। हमको पेट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, पेट्स को हमारे अकॉर्डिंग चलना है। इसको गलत वे में नहीं लेना है, बिकॉज पेट्स आर लाइक बच्चा। घर का छोटा बच्चा है जो बहुत बिगड़ा हुआ है, तो छोटे बच्चे को अगर घर के हमको थोड़ा टिकाना है तो हमको कुछ उसकी लिमिटेशंस सेट करनी पड़ेंगी, कुछ उनको एक अच्छी चीजें सिखानी पड़ेंगी। स्ट्रीट डॉग्स को फीड करने रिलेटेड कुछ चीजें जो लोग गलत कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए। हम डॉग्स को दूध बहुत देते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप उसको दूध की जगह दही की हैबिट है, सो दही ज्यादा अच्छा है उनके लिए। अगर हम इनको अडॉप्ट करना चाहिए तो उसमें क्या प्रिकॉशंस आप बताओगे? कोई प्रिकॉशन नहीं है, मैं कहता हूँ उससे अच्छा ही कुछ नहीं है। ह्यूमंस जो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे होते हैं उनके लिए पेट्स कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं? So, welcome to Strangers to Friends podcast. I am Babu Joshi. This is Saksham Narad. And if you are a pet lover, we have a very special guest for you. He's a veterinarian doctor. I don't know if I said it right. He's a vet. And if you are a pet lover, if you have a dog, if you have a cat, you will gonna love this episode so much. Presenting you Mr. Dr. Anirudh Mittal. वेलकम सर। थैंक यू। एक हमारी ऑडियंस के लिए ब्रीफ इंट्रो, हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू? ओके, सो आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल। Okay. और मैं स्मॉल एनिमल प्रैक्टिशनर हूँ। बाय स्मॉल एनिमल आई मीन आई एम स्पेशलाइज्ड इन डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, बर्ड्स एंड आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट 8 years। और यस, जर्नी अच्छी चल रही है। मेरे को सच में नहीं पता था कि स्मॉल पेट वो डॉक्टर्स भी होते हैं, बिग पेट डॉक्टर्स भी होते हैं। मुझे लगता था एक ही डॉक्टर होते हैं यार इनको। हाँ, ऐसी था कि लायंस के लिए भी सेम है और डॉग्स के लिए भी सेम है। वो एक्चुअली हमारा करिकुलम होता है ना, करिकुलम में हमारे ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, हमको करवाया सब कुछ ही जाता है। ओके। उसके बाद जब हम कहते हैं ना कि डिग्री करके हम बाहर निकले, तो उसके बाद फिर हमारी पर्सनल चॉइस हो जाती है कि किसको किस सेगमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट जाना है। हाँ जी। अदरवाइज अगर आप जैसे आपने बोला ना लायंस एंड ऑल, तो वो एक्सोटिक वेट्स होते हैं। वो एक्सोटिक एनिमल का मतलब जितने भी वाइल्ड लाइफ आ गई, मतलब उसमें सब कुछ है, रेप्टाइल्स, मतलब कैसे बोलूं, क्रोकोडाइल हो गए, हाँ जी, हाँ जी। लायन हो गए, वो जितना भी आप सोच सकते हो वाइल्ड एनिमल्स, तो सारे उनके एक्सोटिक वेट्स होते हैं, वो अलग होते हैं। उसके लिए फर्दर स्पेशलाइजेशंस हैं, मास्टर्स एंड ऑल, पर्टिकुलर उनके लिए। बट अदर देन दैट बाकी सब स्पीशीज के लिए समहाउ इतना कुछ पर्टिकुलर उस तरीके से स्पेशलाइजेशन नहीं है। स्पीशीज रिलेटेड स्पेशलाइजेशन नहीं है, सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। जैसे ह्यूमंस में होता है ना, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन्स, वैसे ही है। ओके। नाइस। तो सर, जैसे आई एम सीइंग योर लव पेट्स के लिए, और इतनी चीजों आपने कितनी देर पहले बात भी करी, तो उससे भी मैंने सजेशंस लिए आपसे कुछ। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपका कहाँ से आपका ये जर्नी शुरू हुआ, कि हाउ लाइक यू नो द लव फॉर पेट्स, फिर कैसे आप इधर मतलब डॉक्टर आप कि व्हाई बीइंग द वेट। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, हर वेटनेरियन की तो नहीं ये सेम स्टोरी होती, बट जैसे मेरा स्टोरी क्या है कि
बचपन से ही डॉग्स कैट्स एंड सबके साथ चलो था प्यार एंड कभी जैसे गली में हम डॉग्स को देखते हैं उनसे चलो कभी किसी को कुछ डाल दिया कर दिया वो सेम स्टोरी और उसके बाद कभी किसी को कुछ हो गया करके तो अपने लेवल पे जो कर सकते थे कर दिया हाँ जी। वो सब चीजें चलती रही। फिर जब टाइम आया कि यस नहीं अब तो मैं पेट लूंगा तो घर वालों के पास हम जाते हैं कि मम्मा पापा मेरे को एक पेट लेना है तो हर इंडियन हाउस होल्ड के पेरेंट्स का जो एक सेम डायलॉग होता है कि हमने तुमको रखा हुआ है हम एक और पेट क्यों अपने लाए? घर पे नहीं लेके आएंगे। Exactly. I have heard that. आई हैव एक्सपीरियंस आफ्टर जब मैंने सोचा सेकंड टाइम रख ले पेट तो बात करी घर पे। तो मेरे साथ ही वही सिनेरियो हुआ मैंने वही उनको वही सिनेरियो से निकले तो वो नहीं माने तो फिर बाद में क्या हुआ अगेन देन +1 +2 में आए उस टाइम तक इतनी अवेयरनेस नहीं थी मेरे को खुद को भी कि वेटनरी एज अ फील्ड के बारे में मेरे को जो मेरे टीचर थे फिजिक्स के उन्होंने मेरे को कह लीजिए गाइड किया उन्होंने Okay. बताया एंड देन मेरे एक सीनियर थे जो कि ऑलरेडी कर रहे थे ये चीज उनके साथ इन टच आया तो फिर प्रिपेयर किया एंड देन बट स्कूल में था आपको कि स्कूल में ऐसा नहीं था मतलब अच्छा, द पॉइंट वाज कि मेरे को ये था कि हाँ कि कुछ इसके रिगार्डिंग क्योंकि उस टाइम पे Okay. क्या होता है ना उस टाइम पे हम इतना करियर रिलेटेड नहीं होते सोचते बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे तो मजा आना चाहिए भाई। तो उन लोगों के साथ मजा आ रहा था तो कर रहे थे। Nice, nice, nice. किसी को फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट बनना हो तो क्या चीजें हैं जो उनको लाइक दे हैव टू मेक श्योर कि ये चीजें होनी चाहिए एंड हाउ मतलब को रिक्वायरमेंट्स क्या है एक फर्स्ट पेट पेरेंट बनने के लिए? एज अ फर्स्ट पेट पेरेंट ना सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि भाई हमारे पास टाइम कितना है ओके सबसे पहला पॉइंट। Time, दूसरा पॉइंट okay. होता है कि हम कितना एक्सपेंडिचर या हमारे पास रिसोर्सेज या फंड्स कितने हैं क्योंकि एक जो कॉमन मिसबिलीफ था जो पहले टाइम पे चलता था कि भाई डॉग रख लेते हैं जो हम खा रहे हैं उन्हीं को 2 रोटियां डाल देंगे चल जाएगा समहाउ पहले चल भी जाता था बट अभी सिनेरियोज बहुत बदल गए हैं। अभी क्या है कि अगर हम पेट को ला रहे हैं ना तो उनको टाइम भी चाहिए उनके ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट होता है बिकॉज स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन एंड ऑल फिर उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर सारा कुछ अगर आप लॉन्ग हेयर ब्रीड पेट लेके आ रहे हो तो उनके ग्रूमिंग एंड ऑल वो पूरी अपने आप में पूरा मैनेजमेंटल There is एक्सपेंस an है industry for that. पूरी पूरी industry grooming अलग है, industry बिल्कुल, है। लॉन्ग बिल्कुल। हेयर ब्रीड में कौन से स्पेसिफिक लॉन्ग हेयर ब्रीड का मतलब होता है जैसे शिजू हो गए आजकल शिजू Okay. बड़े पॉपुलर हैं कोविड के Yeah. बाद तो इतने पॉपुलर हो गए हैं Okay. शिजूस एंड वो भी क्यों क्योंकि अब ना हमारे अंदर वो सिनेरियो बहुत है कि हमने किसी सेलिब्रिटी को देखा कि भी उनके जो उनके पेट्स हैं पास बड़े pet है। क्यूट लग रहे हैं हम ये चीज रियलाइज नहीं करते कि उनकी जो क्यूटनेस है ना पेट की वो क्यों है क्योंकि वो उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम पैसा सब कुछ और उस क्यूटनेस के लिए बहुत मेहनत लगी है। ओके हम सोचते हैं सेम पेट ले आएंगे वैसे क्यूट लगेगा नहीं लगता है वो वैसा क्यूट उसको आपको उतना टाइम मनी सब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिल्कुल एंड ये मैंने बहुत देखे हैं सिनेरियोज मतलब मेरे बहुत सारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी करी हैं वीडियोस। शिट जूज कभी कभार इतनी बुरी कंडीशन में आते हैं मेरे पास इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में देख के लग रहा होता है कि भाई आपने शिजू रखा ही क्यों है मतलब इतनी ज्यादा मतलब उनके बालों के अंदर ना जटाएं जो हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल लैंड मतलब हाँ हाँ वो अ, पूरा क्रम्बल से ऐसा कुछ हो हाँ, जाते वो हैं बन जाते बाल, हैं हाँ। वो बन रखी हैं एंड देन बेचारे उसकी इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है कभी ग्रूमिंग करवाई नहीं गई। अब ये सब चीजें क्यों होती है क्योंकि हम इन्फ्लुएंस तो हुए थे सोशल मीडिया किसी इन्फ्लुएंसर को देख के ये हमने रियलाइज नहीं किया कि भाई इसके लिए कितना टाइम और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जितनी भी लॉन्ग हेयर ब्रीड्स होंगी ना उसको आपको बहुत टाइम देना पड़ता है उसको दिन में 2 बार ब्रश करना पड़ता है महीने में 1 बार उसकी ग्रूमिंग करवानी पड़ती है तो बहुत टाइम एंड सब चीजें चलती हैं एंड उसकी हेयर कोट के लिए अलग से जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं शैम्पूज कंडीशनर्स ये वो उनके भी लिए भी होते हैं तो उनको भी आप यूज करोगे वो सब चीजें हैं तो ध्यान रखना होता है बहुत तो चीजों का। इसमें क्या ये भी चीज कर सकते हैं कि मतलब जैसे अब शिजू की हम बात करें तो क्या वो पहला पेट शायद नहीं रखना हो ऐसा भी कह सकते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ओके नहीं ऐसा कुछ नहीं है ओके क्योंकि एज देखो फर्स्ट पेट आप कौन सा ला रहे हो वो मैटर नहीं करता है क्या आप उसके लिए रेडी हो क्या आपने अपना होमवर्क किया पहले अच्छे से कि भाई इस पर्टिकुलर ब्रीड की क्या रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सोचता हूँ कि हमको ब्रीड्स की तरफ इतना सोचना नहीं चाहिए। इफ वी कंसीडर आवरसेल्फ अ डॉग लवर देन डॉग की कोई ब्रीड नहीं होती डॉग इज डॉग डॉग इज डॉग बट अब हो क्या गया कि अगेन स्टेटस सिंबल्स बन गए हैं कि भाई पेट है तो स्टेटस सिंबल है आईफोन हो गया पेट तो उस वजह से क्या है कि वो दिखते तभी आती हैं जब हम किसी को देख के फिर स्टेटस सिंबल के चक्कर में ले आते हैं। तो यस अगर आप ब्रीड की तरफ जाना चाहते हो तो जितने भी डॉग के बाल लंबे होंगे उसकी मेंटेनेंस उतनी ज्यादा होगी उसका खर्चा उतना ज्यादा होगा हमको उसके लिए पहले मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए या फिर आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले जब भी आप कोई पेट लेने जा रहे हो ना उससे पहले आप किसी आसपास के वेटनेरियन से कंसल्ट कर लो कि भाई आई एम प्लानिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रीड सो प्लीज गाइड मी कि लाइक वेदर आई शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर पेट और नॉट बिकॉज अगर हम इस जरिए से जाएंगे ना
तो वी विल टेक अ राइट डिसीजन। क्योंकि बहुत बार पेट्स आके पूछते हैं मेरे को कि भाई हमको शिजू लेना है, तो मैं पहले उनको ये पूछता हूँ कि आप करते क्या हैं। देन जो मतलब कह लीजिए जेंट्स हैं वो भी वर्किंग हैं, जो लेडीज हैं वो भी वर्किंग हैं, घर में बच्चे मान लीजिए बहुत छोटे हैं, ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो वो नहीं रख सकते हैं Yeah. क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, नहीं। है ना। तो अगेन हर ब्रीड एक अलग डिमांड्स के साथ आती है, तो वो हमको मालूम होनी चाहिए। तो जैसे अब पेट्स के रिगार्डिंग जो फर्स्ट टाइम पेट ओनर है, जैसे मैंने जब डॉग रखा था, तो इसमें कुछ आई थिंक अब आज के टाइम पे कुछ वो हो गया है जरूरी कि इनकी ये ट्रेनिंग्स होनी चाहिए हैं बिल्कुल। और इनका ये वैक्सीनेशन तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे अगर नहीं कराई तो आपका ही नुकसान है, आपको करवानी बहुत जरूरी है। नहीं, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड भी गाइडलाइंस इनके रिलेटेड? नहीं, गवर्नमेंट रिलेटेड ऐसा नहीं है, इनके ना वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स हैं। ओके। अब ना जैसे ह्यूमन बेबीज में बड़े हम कंफ्यूज रहते हैं ना कि भी इनकी वैक्सीनेशन कौन सी करवानी है, बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्टर कुछ बता रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स कुछ बता रहे हैं, फिर हमारे मन में आता है कि प्राइवेट डॉक्टर शायद हैं वो ज्यादा लगवा रहे होंगे, एक्स्ट्रा लगवा रहे होंगे। सेम पेट्स में भी होता है। ओके। तो अब होता क्या है कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस होती हैं वो होती हैं जो बेसिक, मैं अगर पेट्स की बात कर रहा हूँ कि बेसिक बिल्कुल मिनिमलिस्टिक अप्रोच होती है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं जिनको हम इग्नोर ही नहीं कर सकते, तो वो गवर्नमेंट उसके अंदर भी आ जाती हैं। लेकिन अब आजकल इन रीसेंट सिनेरियोज जो डिजीजेज हम डेली एनकाउंटर कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होता है कि हम उनके लिए भी जिनके लिए वैक्सीनेशन है वो हम करवा दें। सेकेंडली हमको फॉलो करने होते हैं इंटरनेशनल गाइडलाइंस। तो जैसे हमारे वेटनरी के अंदर वसावा है, वर्ल्ड स्मॉल एनिमल वेटनरी एसोसिएशन, तो उनकी गाइडलाइंस होती हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो होती हैं। तो हम उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं कि भाई हमको जो लेटेस्ट रीसेंट गाइडलाइंस दी जा रही हैं वही फॉलो करेंगे। बट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि उन चीज़ों की एक तो अवेयरनेस कभी कभार कम होती है, या कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स के पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे पेट्स आ रहे होते हैं जिनका एक जो कह लीजिए बजट इतना नहीं होता है, तो वो उनको वो मिनिमलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग ही बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। तो वैक्सीनेशंस का तो ऐसे ही रहता है कि बहुत डिफरेंट आपको अप्रोच मिलेंगी हर जगह। बट मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी वैक्सीनेशन जो लगवानी ही पड़ेगी आपको, इसका वो नहीं है कोई ठीक है, तो कि ये इसमें ऐसी कौन सी वैक्सीनेशन होंगी? हाँ, तो इसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन में आता है कोर वैक्सीन। तो ओके। कोर वैक्सीन वो होती हैं जो कि हमको पेट्स को लगवानी ही लगवानी है। तो उसके अंदर बेसिकली आ जाता है आपका जैसे एक 7-in-1 इंजेक्शन होता है। सो जैसे नाम से ही पता चल रहा है 7-in-1, एक सिंगल इंजेक्शन के अंदर 7 डिजीजेस कवर हो रही हैं। तो गवर्नमेंट अगर आप डॉक्टर्स के पास या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो मेजोरिटी ऑफ द जगह 2 इंजेक्शंस का ये प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। बट अगर आप बिल्कुल ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उनके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 4 लगने चाहिए। अच्छा। तो बट अभी जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर अभी जो मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मेरे को 3 इंजेक्शन से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो हम वो 3 शॉट्स की तरफ जाते हैं, रिकमेंड करते हैं। तो एक ये हो गया। सेकंड इज रेबीज, जो अगेन सबको मालूम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन रेबीज। हाँ, वही तो वो रेबीज वो भी कोर वैक्सीन का ही पार्ट है। तो रेबीज में भी जो पुराने प्रोटोकॉल्स थे उसमें सिंगल शॉट होता था। अभी जो रीसेंट गाइडलाइंस है उसमें हम डबल शॉट यूज करते हैं। तो 1 महीने से लेके 6 मंथ के इंटरवल के बीच में उसका बूस्टर लगना चाहिए। तो बस अगेन एक बार वो लग जाता है, जब ये बचपन में जितने भी 5-7 जो भी आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वो हमने फॉलो कर लिया, उसके बाद फिर हर साल 2 इंजेक्शन रिपीट होते हैं, वो हमको हर साल एनुअल बूस्टर्स वो देने पड़ते हैं। तो ऐसा चलता है। ओके। और जैसे ये वैक्सीनेशन एक लाइक अगर मैं फर्स्ट पेट पेरेंट बनाऊं तो वैक्सीनेशन हो गई, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज इट लाइक ट्रेनिंग एंड डाइट? हाँ, मतलब एज अ ना हमारे अंदर बहुत सारे आप इतने सारे हमारे बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो बने हुए हैं जो गलत हैं। तो जब भी कोई नए पेट पेरेंट आते हैं ना, तो मैं उनको पहले तो स्पेशली 15-20 मिनट आधा घंटा उनको देता हूँ। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ माय प्रैक्टिस। तो जब भी कोई पेट पेरेंट आता है तो छोटा सा पपी लेके कि इनकी वैक्सीनेशन करवानी है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने फर्स्ट टाइम पेट रखा है कि आपने पहले भी रखे हुए हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स होता है कि भाई फर्स्ट टाइम रखा है हमने। तो उनको मैं कहता हूँ आओ आ जाइए, फिर आ जाइए, मैं आपको पहले अच्छे से बताऊं कि भाई पेट पेरेंटिंग के अंदर आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। सेशन टाइम। हाँ, सेशन टाइम, यस। तो उसमें सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन बिलीफ जो लोगों का है कि हमको पेट्स को रोज नहलाना है, तो वो पहले मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं, पेट्स को रोज नहीं नहलाना होता है। इनकी स्किन हमारी स्किन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इनको आपको महीने में, गर्मियों में 2 बार और सर्दियों में 1 बार नहलाना होता है। 1 महीने में? 1 महीने में। ओह। हाँ, 1 महीने में। हाँ, वही। सॉरी टफी। क्योंकि हमारे साथ होता था पहले ऐसे। उसके बाद तो
हमारे पास टाइम नहीं होता तो नहीं हम उसको नहलाते थे, बट अच्छा हुआ नहीं नहलाते थे। तो वही वही अवेयरनेस नहीं है, देखो मतलब Awareness इतने नहीं है, साल हाँ। से था मेरे पास, स्टिल हमारे में अवेयरनेस, तो हाँ, ये वही। बहुत जरूरी है कि अगर बहुत आपने जरूरी एक है। पेट को रखना है तो। बट ये हाँ। होएगी भी नहीं ना, लाइक तब जब इनके टाइम की अगर तब तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, हाँ। तो हाउ, हम्म। और मतलब एक डॉक्टर के पास जाना एक वो नेक्स्ट स्टेप होता है ह्यूमंस के लिए, तो बिल्कुल। वेटनरी को डॉक्टर के पास लेके हाँ, जाना तो नहीं पता होता, बहुत नहीं दूर पता की होता, बात वही होगी। वही और यूजुअली ये होता है कि हम लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो कभी कभी तो हम वेट के पास भी नहीं मिल रहा है। लुधियाना में वेट आसपास आई थिंक तब था नहीं कोई, आई थिंक 2009-10 में, हाँ, तो मुश्किल वो था। सराबा नगर या आई थिंक मॉल टाउन आई गेस। हाँ, हाँ, तो हम यहाँ पे अपने जो फैमिली डॉक्टर है उससे पूछ रहे हैं कि इसको क्या कर सकते हैं कभी कभी बीच में, क्योंकि और वो सजेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक भी हो रहा है। तो ये भी मतलब एक ऐसी है, एक वो कह लो आई थिंक लेजीनेस है या प्रोक्रेस्टिनेशन है कि मॉल टाउन जाना पड़ेगा अभी, तो पहले इसको देख लेते हैं, हाँ। अगर इससे कुछ नहीं रिजल्ट मिला या इसकी मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ा तो वहां जाए, तो I ये भी think- बहुत आई जरूरी थिंक यही बात कितनी ज्यादा वो हो जाती है कि मतलब कि इससे पेट को कितना इफेक्ट हो रहा है, Effect वो है, आप बहुत इफेक्ट बताओ। है, बहुत इफेक्ट है। अब ये ना सिर्फ पेट्स तक नहीं है, ये हमारे तक भी है। ओके। अब सपोज हमको जब कुछ बुखार होता है या कुछ होता है ना, तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज हमें केमिस्ट के पास जाते हैं कि सर हमको हाँ, ये सिम्टम्स हैं, हमको दवाई दे दीजिए। 3 डोज और दे दो। वो भी ये नहीं कहते कि भी डॉक्टर को दिखाओ, ना ना ना, आप रुकिए सर मैं ला रहा हूँ, ये पैरासिटामोल, ये एंटीबायोटिक, वो आपको दे भी देते हैं। हाँ। तो ये ना सिर्फ हमारे तक नहीं Yeah. लिमिटेड, उनकी, या कह लीजिए एक्चुअली हुआ क्या है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई है। ये हमने इतना ज्यादा डिमांड किया है कि उनको सप्लाई करना पड़ता है। Yeah. एंड सेकेंडली सेम पेट्स के साथ भी है। अब बहुत बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास वाले केमिस्ट भैया थे, हमारा जो पपी हम नया लाए थे, तो हमने पास वाले केमिस्ट वाले भैया से मेडिसिन पूछी, उन्होंने दे दी और हमें खिला दी। और मैं सोच रहा हूँ कि यार मतलब पास वाले केमिस्ट वाले जो भैया हैं, उन्होंने मतलब पेट्स में भी स्टार्ट कर दिया अपना सारा कुछ, मल्टी स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी हो गया। तो होता क्या है ना कि हमने डिमांड इतना कर दिया है कि वो सब सप्लाई कर रहे हैं, अब उनको होता है कि चलो ठीक है, उनको भी अपना सिस्टम सारा चलाना है। वो अप्रोच हमारे पार्ट से गलत है। एंड बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो ह्यूमन मेडिसिन पेट्स के लिए पॉइजन होती है, हमको मालूम नहीं होता है, एंड हम वो देते रहते हैं। और वो अब ये कैट्स के अंदर बहुत कॉमन सिनेरियो है, कैट्स के अंदर पैरासिटामोल, जो कि इतना मोस्ट कॉमन ओवर द काउंटर ड्रग है, इट्स अ पॉइजन फॉर कैट्स। ओके। और आप कह लीजिए हमारे पास इतने फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी के केसेस होते हैं कैट्स के अंदर, स्पेशली क्योंकि अब हम जैसे पैन इंडिया ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी देते हैं, तो हमारे आप कह लीजिए इन एवरी स्टेट, मतलब हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारे चलते हैं। तो कई ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे वेटनरी फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है, तो वो फिर चलो ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह चलती है। तो इतने फ्रीक्वेंट केसेस हैं कैट्स के अंदर स्पेशली कि भी कैट को बुखार था, हम पास वाले केमिस्ट वाले भैया के पास गए, उन्होंने ये सिरप दिया, हमने पिला दिया जी, कौन सा सिरप दिया दिखा दो, पैरासिटामोल। और डोज, अब ना ह्यूमन साइड पे क्या है कि डोज ऐसी बनी है कि आपको सिंगल टैबलेट ही खानी है, तो हमारे पास वो डोज कैलकुलेशंस इतना ज्यादा नहीं होता है, बच्चों में होता है बट एडल्ट्स में नहीं यूजुअली कैलकुलेट होता है। तो बट एनिमल्स के अंदर डोज कैलकुलेशन होता है, बिकॉज पेट्स 2 किलो का भी है और जो वही सेम डॉग 50, 60, 70 किलो का भी है। तो वो 2 किलो 70 किलो के डॉग को सेम डोज नहीं जाएगी, वो बहुत डिफरेंट हो जाएगी। तो हमको डोज कैलकुलेशन करनी होती है। एंड जो अगेन हमने मेडिसिन बाजार से ले आए, वहाँ पे कोई डोज कैलकुलेशन या कुछ नहीं है, इतनी टॉक्सिसिटी हो जाती है कि मान लीजिए जो मेडिसिन एक 50 kg के डॉग को देनी चाहिए, वो हम 3 किलो के डॉग को दे रहे हैं, अच्छा। 4 किलो के डॉग को दे रहे हैं। बट ह्यूमन मेडिकेशन ही मतलब ऐसा ये बहुत हो रहा है, बहुत बहुत फ्रीक्वेंट है, पीपल बहुत आर ज्यादा। गिविंग ह्यूमन मेडिकेशन टू बिल्कुल एनिमल्स। बिल्कुल। हाँ। नहीं बट ऐसा है ना कि कुछ मेडिसिन ह्यूमंस की हम दे भी सकते हैं, Okay. ऐसा नहीं है। ऐसे रफली 40-50% मेडिकेशंस आर लाइक कि जो आप दे सकते हो, ओके। लेकिन सारी नहीं दे सकते। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ दी पेट पेरेंट्स ये भी बोलेंगे भी हम तो लेकर आए थे, वो पेट ठीक भी हो गया जैसे आप बता रहे हो। तो क्योंकि वो मेडिसिन 40-50% तो दे भी रहे हैं, हाँ। लेकिन क्या वो सही डोज में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, Okay. अगेन वो एक Dosage. क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए अवेयरनेस है और कुछ नहीं है, हमको खुद वो डिमांड जनरेट नहीं करनी है। यही चीज मैं स्पेशली अपने घर पे भी समझाता हूँ। अब वो क्या होता है ना, जैसे वो इंडियन पेरेंट्स आर इंडियन पेरेंट्स, तो वो जब भी कुछ होगा, यार तू बता दे क्या है, मेरा बता दे। मैं क्या, मैं कैसे बताऊं, मैं क्या चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, एंड देन प्रॉपर तरीके से चलते हैं, बट नहीं मानते। पहला आई थिंक मतलब ना स्टार्टिंग से लोगों के दिमाग में पहला
यही आता है कि यार मैं एक डोज खा के देख तो ठीक हो जाऊंगा, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ बट आई थिंक ये वही। इंडियन जो मतलब अगर हाँ। थोड़ा सा इसको ट्रैक बैक करें तो वो हमारे जैसे वेद वो जो होते थे हाँ, क्या जो, कहते हैं हकीम हकीम हकीम, जो हाँ, होते थे, हाँ, तो हाँ। उससे शायद हमें वो डॉक्टर से अवे होने का ज्यादा है। लाइक अगर लोग, मेरे को लगता है कभी कभी एलोपैथी से ज्यादा होम्योपैथी प्रेफर कर लेते हैं, आयुर्वेद हाँ, प्रेफर कर लेते नहीं हैं, ठीक वो है, मतलब चीजें वो चीज़ गलत नहीं है। आई एम ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि भाई जो एलोपैथी के अलावा जो हमारे आयुर्वेदा था, जो ये सब चीज़ें थी, मतलब आयुर्वेदा का तो मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, बिकॉज Okay. आयुर्वेदा इज समथिंग जो एक्चुअली इट्स गुड। मतलब वो कह लीजिए विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स की जो मेडिकेशंस हैं, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। बट ये होता है कि एक सही टाइम पे मतलब लेना और एक सही प्रोपोर्शन में लेना जरूरी हो जाती है। एंड इसके लिए तो चलो, अब जैसे मेरे नाना जी हैं, ही इज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर Okay. ओनली, तो उनके मेडिकेशंस देखते हैं जो कि वो हर्बल, और वो एलोपैथी भी प्रैक्टिस करते हैं। एलोपैथी ना आज नहीं तो कल उनके कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स आते हैं। एंड मेरा भी क्या रहता है, मान लो अगर मैं भी जैसे बीमार हुआ हूँ ना, तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज मैं अपनी बॉडी को टाइम देता हूँ कि कुछ मेडिकेशंस नहीं करेंगे, बॉडी को सिर्फ एक रेस्ट चाहिए, देकर देखते हैं। मतलब अगर लगता है कि भाई एक्सट्रीम हो रहा है, कोई बात नहीं, तो हम अप्रोच कर लेंगे। तो इसलिए मतलब ये मेरा सिस्टम है, मैं इसको सही या गलत नहीं कहूंगा, ये मेरा अप्रोच है अपनी बॉडी के साथ करने का। तो फिर सेकंड अप्रोच रहता है नाना जी से पूछना कि भाई आप बताओ कि भाई कुछ, तो वो फिर अगेन वो मिक्स मर्ज करते हैं, वो होम्योपैथी भी, सॉरी आयुर्वेदा भी प्रैक्टिस करते हैं, साथ में एलोपैथी भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे फिर मेडिकेशन लेके हो जाता है। मतलब वो अप्रोच है ना एक, वो सही है। बट अगर मैं डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पे जाके अगर डिमांड करूंगा, तो मेरे को नहीं मालूम कि वो मे बी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्रोच भी रख सकते हैं मेडिकेशंस की, मे बी जिसकी इतनी जरूरत नहीं हो। एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक ऑफ टॉक है अमंग डॉक्टर्स। तो ये हो रहा है, और अभी आई वुड से कि एनिमल्स के अंदर भी इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई है, जो आप कह लीजिए एंटीबायोटिक्स, टॉप एंटीबायोटिक्स लाइक जिसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं है, वो भी हमको कभी कभार यूज़ करनी पड़ जाती है। रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है, तो अब वो अगेन डिमांड एंड सप्लाई है। ये बहुत साइडलाइन में से मेरे क्वेश्चन है एकदम से कि ये जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक हो सकता है, ये पेट्स और एनिमल्स में भी हो सकता है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, ओके, बिल्कुल होती है। पेट्स के अंदर भी फुल फ्लैट, बिकॉज यू नो अब पेट इंडस्ट्री ना ये बहुत एक बड़ी मार्केट हो गई है। ओके, तो और एक और नॉर्मल सिनेरियोस क्या है कि बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे सॉल्ट्स जो ह्यूमन में भी यूज हो रहे हैं वो पेट्स में भी हो रहे हैं, तो इट्स द सेम थिंग, मतलब अलग नहीं होते हैं सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स रहते हैं। बट जब वो सॉल्ट ह्यूमन वाला आ रहा है, जस्ट फॉर इंस्टेंस कि वो अगर 100 रुपीज एमआरपी के साथ है, लेकिन जब सेम सॉल्ट पेट्स में वाली आ रहा है तो कंपनी आ रहा है, जब उसके बहुत ऊपर पेट की expensive डॉग की फोटो लग गई, हम्म। उसका एमआरपी सीधा 150 या 200 हो जाता है। ओके। 100% बढ़ जाता है हाँ, MRP। मतलब इतना अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। तो वो बिकॉज इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई उस तरीके से। एंड सेकेंडली क्या कि यस, होम्योपैथी की पूरी कंपनीज हैं जो Okay. होम्योपैथी पेट्स के अंदर मेडिसिन सप्लाई कर रही हैं। आयुर्वेदिक के अंदर जैसे हिमालय ही है, वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पेट्स के अंदर उनके काफी अच्छी फुल फ्लैश पूरी ओके, उनका वो है प्रोडक्ट। होम्योपैथिक में कोई कंपनी बहुत सारी हैं, जैसे गोयल वेट फार्मा है, उनकी हम यूज करते हैं, और उनकी हम मेनली यूज करते हैं, तो उनका ही मेरे को ज्यादा मालूम है। ओके उसके ओके अलावा 2-3 कंपनीज और हैं जो आई हैं, लॉन्च हुई हम्म हैं, एंड अगेन इतनी ग्रो की हैं वो कंपनीज, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी आई थिंक इंडस्ट्री ये भी एक वो चीज है ना कि जो पेरेंट कह लो, जो फैमिली ऑप्ट कर रही है, अगर वो आयुर्वेदिक प्रो है या फिर वो बिल्कुल। प्रो है, तो वो अपने उस हिसाब पेट्स से के लिए चलता भी है, हाँ उस हिसाब से चलता है, यहाँ बिल्कुल। पे तो- मतलब वही मैं कहने लगा था कि इंडियन फैमिली का जो कल्चर है अंदर भी, कि वो लोग स्टार्टिंग से क्या अडॉप्ट करते आए हैं, कि हाँ, उनके हाँ, दिमाग में क्या रेजिस्टेंस है एलोपैथी को लेके बिल्कुल। या किसी चीज को लेके, तो वो फिर अपने पेट्स में भी सेम वही ऑप्शन ढूंढते होंगे जैसे हम जाके। यही बात कर रहे थे आपसे कि जो फैमिली में दिख रहा होता है वही आगे पेट में भी रिफ्लेक्ट करता है। ये तो होता है, ये तो तो होता है। इसके लिए कुछ अगर हम मतलब अगर मैं थोड़ा सा अवेयर हूँ कि शायद ये होता है, तो क्या कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स भी होती हैं जिससे ये चीजें ना हो? क्या ट्रेनिंग्स, मतलब ट्रेनिंग स्पेसिफिक क्या हो सकती हैं जो? नहीं, ट्रेनिंग अवेयरनेस है, ओके, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। बट ट्रेनिंग्स भी होती हैं जो हाँ, मतलब पेट्स के लिए होती हैं, मतलब वो ट्रेनिंग, लेकिन वो एक अलग सिनेरियो हो गया। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि पेट्स के लिए जो ट्रेनिंग्स हैं, बिकॉज वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो हमने उसको लग्जरी बना दिया है, जबकि पेट्स की ट्रेनिंग इज अ नेसेसिटी। ओके क्योंकि डॉग्स को अगर आप ट्रेन नहीं करोगे, तो वो अपने ब्रीड के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज्यादा दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जर्मन शेफर्ड्स की बात करते हैं, जर्मन शेफर्ड्स आर सो इजी टू ट्रेन ब्रीड। अगर आप उसको ट्रेन करो ना, तो वो इतने ओबीडियंट, डिसिप्लिन और बहुत अच्छी ब्रीड है।
लेकिन अगर आप उसको ट्रेन नहीं करते हो और आपका फैमिली का कल्चर ऐसा है कि लाइक हमारी फैमिली में थोड़ा अग्रेसिव नेचर ज्यादा है, मतलब हर फैमिली का डिफरेंट रहता है, तो वो पर्टिकुलर जो डॉग होगा वो इतना अग्रेसिव निकल कर आएगा, क्योंकि जर्मन शेफर्ड्स का जो गार्ड नेचर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और फैमिली भी अग्रेसिव है, तो फैमिली से भी कुछ करेक्टर वो ऑप्ट करता है, तो उस वजह से वो इतना अग्रेसिव डॉग निकल के आता है कि भाई अगर घर में कोई भी आए, पहले इसको ऊपर छत पे बंद करके आओ, अलग कमरे में बंद करो, फिर घर में कोई आ सकता है, नहीं तो ये तो। और ऐसे एक दो हैं पेट पेरेंट्स जो मेरे को भी ध्यान में आ रहे हैं, जिन्होंने फैक्ट्री, ग्राउंड फ्लोर पे फैक्ट्री है, फर्स्ट फ्लोर पे रेजिडेंस है, देन छत पे पेट के लिए बनाया हुआ है। उनका पेट कभी गलती से घर से बाहर निकल जाता है ना, तो बाहर किसी ना किसी को बाइट करके आता है, और फिर वो उनके भी वैक्सीनेशंस करवाते हैं जिनको बाइट कर लिया एंड वो सब चीजें बहुत न्यूसेंस क्रिएट हो जाती है। तो वो न्यूसेंस से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप बचपन में उसकी ट्रेनिंग करवा लो पेट की, तो वो बहुत जरूरी है, इट्स अ नेसेसिटी, वो करवानी चाहिए। ये जो ट्रेनिंग्स है, जैसे यूजुअली मैंने मेरे नोन में किसी के पास डॉग है अभी, तो उसने ट्रेनिंग ऐसी करवाई, तो मतलब उसने मुझे जो बताया है, अब आई डोंट नो ये सच है या झूठ है, कि उसने बताया कि जैसे ट्रेनिंग्स यूजुअली अब बंदा आएगा घर पे या आपको लेके जाना पड़ेगा उसको ट्रेन कराने के लिए, राइट? तो उसने मुझे बताया कि यार मैंने तो यूट्यूब पे देखा, ऑनलाइन ट्रेनिंग देखी, और उससे करके मैंने थोड़ा सा अपने डॉग को संभाल लिया, एंड देन ही वाज लाइक ठीक है थोड़ा समझ रहा है बात को, फिर उसने छोड़ दिया। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी वर्क करती हैं ऐसे पेट्स के लिए? अल्टीमेटली ट्रेनिंग्स क्या है ना, एक वो ट्रिक्स है ओके। प्रोसीड करने की, एंड ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आपको रोज पेट को आधा घंटा देना है। आधे घंटा देने से वो क्या होगा, वो पेट को एक ही हैबिट पड़ेगी आपकी बात सुनने की। ट्रेनिंग में जैसे हम ना बच्चों की बात करते हैं ना, बच्चों का जैसे स्कूल है, अब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में उन्होंने सबने वही पढ़ना है और वही प्रोसेस है, बट उस प्रोसेस, अब ऐसी ट्रेनिंग्स में क्या होता है, उन्होंने सिट स्टैंड कम डाउन ले वही सब चीजें सिखानी है, बट उनका फायदा क्या होता है कि पेट को ना एक ह्यूमंस के साथ एक इंटरेक्शन करने का तरीका पता चल जाता है कि भाई अगर हम कुछ कह रहे हैं वो डिसिप्लिन हो जाता है कि हम मेरे को उनकी बात माननी है, तो ओबीडियंट हो जाता है पेट। तो प्रोसेस वही है, सिट डाउन कम स्टैंड, ये वो जो भी वो है वो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, बट अगेन पेट को उससे पेट को क्या फायदा मिलता है, वो ओबीडियंट बन जाए। मतलब ऑनलाइन भी वर्क करती हैं चीजें, ये जरूरी नहीं है कि यू नीड टू हैव अ, नहीं वो जरूरी नहीं है, टाइम देने की बात है, आप टाइम दे सकते हो, ऑनलाइन देखकर टाइम दे सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो मे बी शायद आपको ना समझ में आए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वहां पे ट्रेनर्स की हेल्प जरूरत पड़ जाती है, बट अदर देन दैट जो बेसिक चीजें हैं वो आप खुद भी सिखा सकते हैं। बट ये जैसे अगर बेबीज की बात करें तो उनकी बॉडी ट्रेनिंग होती है, और मतलब खाना खिलाने में तो इनके भी कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। डॉग्स समहाउ इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्पीशीज, वो बहुत जल्दी चीजें कैच करते हैं, बहुत जल्दी चीजें सीखते हैं। तो ये स्टार्टिंग में जब आप पेट को लेके आ रहे हो ना, तो उनको मतलब आप पोटी ट्रेनिंग शुरू में ही सिखा सकते हो, उनको समझ में आ जाता है। द वेरी फर्स्ट थिंग जो एक डॉग आपके घर पे आने के बाद करेगा कि वो आपके घर की मार्किंग करेगा। मार्किंग करने का क्या मतलब होता है, हमने जैसे सुना है ना कि डॉग्स का इलाका होता है, वो डॉग्स का एक्चुअल में होता है। तो वो अपने इलाके की पहचान कैसे करते हैं, हमने बहुत सोचा सुना है कि भाई डॉग्स करते खंभों में जाके यूरिनेट करते हैं या टायर्स पे जाके यूरिनेट करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो अपनी मार्किंग कर रहे हैं। तो आपके घर पे आके भी वो मार्किंग करता है, वो घर का हर कोना स्मेल करेगा, हर कॉर्नर में जाके थोड़ा थोड़ा यूरिनेट प्रॉपर नहीं करेगा, एक दो ड्रॉप्स इधर, दो तीन ड्रॉप्स उधर, दो तीन ड्रॉप्स उधर, ऐसे सारे घर के अंदर करके आएगा, क्योंकि उसके अंदर ये नेचुरल एक इंस्टिंक्ट्स हैं कि मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ उस जगह की मेरे को मार्किंग करनी है और वो जगह मेरे को बताना है कि मेरा एरिया है, और वो उनका करने का तरीका ये होता है। तो हाँ, मतलब इस तरीके से वो मार्किंग करते हैं। और तो ये इसके मतलब अब जैसे आपने कहा कि अब नया है तो वो अलग अलग जगह जाके मार्किंग करेगा, बट वो ओवर द टाइम मतलब एज में वो सारी जगहों पे करेगा या फिर उसकी एक स्पॉट भी बना सकते हैं? नहीं, एक स्पॉट भी बन जाती है। देखो यूरिनेशन के लिए क्या होता है, स्टार्टिंग तो मार्किंग सिर्फ अपने एरिया की पहचान के लिए कर रहा है, उनमें से वो 2 या 3 स्पॉट्स बनाता है जहाँ पे वो डेफिकेट करेगा, स्टूल पास करेगा, जहाँ पे वो यूरिनेट प्रॉपर्ली करेगा। तो वहां पे क्या होता है, उन एरियाज को आप डिफाइन कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, यूजुअली जब भी पेट नया घर पे आता है ना, जब आप उसको प्रॉपर मील देते हो जैसी आइडली देनी चाहिए, तो वो खाना खाने के 15 से 20 मिनट के अंदर एक बार डेफिकेट जरूर करेगा। तो जब वो डेफिकेट हमको मालूम है कि भाई उसने खाना खाने के 15 मिनट के बाद करना है, तो हम क्या करते हैं, खाना खिलाया, उसने अच्छे से खा लिया, हम उसको उठा के घर के उस कॉर्नर में ले जाते हैं जहाँ पे हमको हैबिट बनानी है। एंड वहां पे भी वो क्या करेगा, वो स्मेल करेगा एरिया को अच्छे से, एक दो जगह अपनी फिक्स कर लेता है, स्मेल करके हर बार वहीं पहुंचेगा एंड वहीं करेगा। सो दे आर वेरी स्मार्ट इन दैट वे, वो अपनी जगह खुद फिक्स कर लेते हैं एंड बार बार वहीं करना पसंद करते हैं। ओके, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने बताया ट्रेनिंग्स के लिए और वैक्सीनेशन, तो व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स जो
पेट पेरेंट इग्नोर करता है हमेशा पेट के साथ, जो आप यूजुअली देखते हो कि आके यार मैं रोज मतलब ये चीजें तो इग्नोर करनी भी नहीं चाहिए जो कि पेट के लिए अच्छा नहीं है, तो ये टॉप 3 थिंग्स क्या हो सकती हैं? पहली चीज तो ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स ओके। हाँ वो बहुत बहुत इग्नोर की जाती है, वो नहीं करनी चाहिए, हमने उसको लग्जरी बना लिया बट इट्स अ नेसेसिटी, वो जरूरी है। सेकंड इज उसकी डाइट। हमारे कुछ बहुत ज्यादा इसमें भी मिथ्स हैं। हमको लगता है कि हम दिन में 3 बार खाते हैं, इनको भी दिन में 3 बार देना है, ऐसा नहीं हाँ होता जी, है। हाँ जी, हाँ जी। बचपन में इनकी रिक्वायरमेंट हमसे ज्यादा होती है, बड़े होने के बाद इनकी रिक्वायरमेंट हमसे कम होती है। ओके। तो ये और बड़े होने का मतलब क्या है कि जो स्मॉल साइज डॉग है वो 10 महीने में बड़ा हो जाता है, और जो जाइंट ब्रीड है वो 1.5 साल में बड़े हो जाते हैं। तो 1.5 साल मैक्सिमम अगर हम टाइम पीरियड के लगा के चलें, 1.5 साल में वो बड़े हो जाते हैं। जब वो एक बार बड़े एडल्ट हो गए, उसके बाद उनको दिन में 1 से मैक्सिमम 2 बार खाना चाहिए। लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम कि इसको दिन में 3 बार देना है तो हम 3 बार देते हैं। तो वहां पे एजुकेट करना है अपने आप को। और इग्नोरेंट बहुत सारी चीजों में क्या होते हैं कि बहुत सारे कॉमन हाउस होल्ड चीजें हैं जो हम खाते हैं जो इनके लिए पॉइजन होती है, जैसे कि अनियन एंड गार्लिक। हमारे घर में तड़का लगता है, घरों में खाते हैं, इनके लिए इट्स अ पॉइजन बिकॉज उनकी वजह से इनके अंदर अनीमिया, खून की कमी होती है। ओके। ग्रेप्स ओके। हम बड़े मजे से खाते हैं, इनकी किडनियां खराब होती हैं। कॉफी, कैफीन इन एनी फॉर्म कैफीन। हम लेते हैं, हम भी ध्यान नहीं देते कि हम कभी कभार, मैंने कुछ ये इतना कॉमन नहीं है बट कुछ पेट पेरेंट्स को मैंने देखा है कि भी उसको भी हम चाय पिला देते हैं जी, कॉफी पिला देते हैं जी। इट्स नॉट गुड। कैफीन उनके अंदर फिट्स दौरे पड़ते हैं उनको कैफीन की वजह से। नट्स नहीं देने हैं। तो ऐसी बहुत सारी कॉमन स्वीट्स के अंदर ना, हाँ एक यस दिस इज आल्सो वेरी कॉमन। चॉकलेट मैंने सुना है। चॉकलेट्स तो अगेन वो कैफीन वाले एरिया कैफीन में में आ आ गए। गया, हाँ। चॉकलेट्स में कैफीन नहीं होती, बट चॉकलेट के अंदर थियोब्रोमिन होता है, मतलब वो अगेन फिट्स कॉज करेगा। ओके, ओके। तो आपने पूछा अभी क्या मिठाई, चीज? मिठाई, स्वीट्स। स्वीट्स। तो दिस इज अ वेरी कॉमन मिसबिलीफ कि भाई इन्होंने खुरक पै जाएगी, हाँ। भाई इसको खारिश पड़ खारिश, जाएगी हाँ जी, कि हाँ भाई जी। अगर हम इनको मीठा देंगे। मीठा देने से डॉग्स में खारिश नहीं पड़ती, सच में नहीं पड़ती? नहीं पड़ती, लेकिन मीठा देना डॉग्स के लिए अच्छा भी नहीं है। ओके। ओके। क्यों? अब ये ना मिसबिलीफ आई डोंट नो कहाँ से आया, मतलब मैंने भी बहुत रिसर्च किया, मेरे को था कि भाई चलो मैं देखूं सही कि ये आ कहाँ से है, नहीं समझ में आया कहाँ से है, बट ये पुराने हमारे एंसेस्टर से आता जा रहा है। मीठा ना इनके लिए जो आर्टिफिशियल मीठा है वो इनको दिक्कत करता है। आर्टिफिशियल मीठा मतलब जैसे मोस्ट कॉमन जो अभी आजकल अगर आप देखो कि बाहर की जितनी भी मीठी चीजें आती हैं हमारे घर के अंदर, उनके अंदर नेचुरल मीठा नहीं है, आर्टिफिशियल मीठा है। आर्टिफिशियल मीठा के अंदर जाइलेटॉल एक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से इनके लीवर खराब होता है। ओके। तो अब जो नेचुरल मीठी चीजें हैं ना, कभी कभार हमको रिकमेंड करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ पेट हैं जो बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं खाते हैं, मेडिसिन हमको देनी है वो नहीं खाएंगे, हम उनको रिकमेंड कर देते हैं कि आप गुड़ के अंदर थोड़ा सा डाल कर दे दो, कि गुड़ को गर्म करो, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, टैबलेट बीच में डाल के उसकी बॉल बना लो, मुंह में डाल के मुंह पकड़ के ऐसे कर दो, एंड वो गल्प कर लेगा, ऊपर ऊपर से उसको मीठा टेस्ट होगा, वो गल्प कर लेगा। तो कभी कभार हमको रिकमेंड करनी पड़ जाती है जो नेचुरल मीठी चीजें हैं, बट इतना ही, दैट्स इट। बट जैसे ह्यूमंस को शुगर रश होता है तो उनके भी कुछ ऐसा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो Dogs के हाइपर लिए एक्टिव हो जाते हैं। नहीं, हाइपर एक्टिव नहीं होंगे, बट वो शुगर ना, देख ये जो डॉग्स है ना, ये पूरे चटकोरे हैं, ओके। है ना? ये तो सही, कुछ भी डाल दो, एक खा तो लेंगे हाँ, ये। और ऐसे नहीं है, वो इनको पूरे मजे चाहिए खाने के अंदर। हाँ, इनको मीठा भी बहुत चाहिए, हाँ। इनको चटपटा भी बहुत चाहिए, बट इनके लिए दोनों चीजें अच्छी नहीं है। तो डॉग्स को सिंपल बॉइल्ड फूड चाहिए होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मिर्च मसाले, बहुत ज्यादा मीठा नहीं चाहिए होता। ओके। और एक और चीज क्या गलती करते हैं पेट पेरेंट्स की, उनको जैसे फ्रूट्स दे दिए, तो हम जैसे ना हमारे कल्चर के अंदर फ्रूट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हम कभी कभार क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो फ्रूट्स खा लेंगे, फ्रूट्स विल बी आवर मील एक टाइम का। वही सेम हम सोचते हैं पेट्स को भी एक टाइम का कंप्लीट मील हम फ्रूट्स के तौर पे दे दें, नहीं देना। जो फ्रूट है उनके लिए एज अ ट्रीट है, आप उसको 1 या 2 पीस दे दिया, दैट्स इट, मतलब उससे ज्यादा नहीं देना, उसको जरूरत ही नहीं है उसकी बॉडी को। उसमें तो नेचुरल स्वीटनर, नेचुरल मीठा है बट अगेन उतना अच्छा नहीं है ना। ओके ओके हाँ, ओके ओके। तो वो एज अ ट्रीट आप कभी कभार दे दिया, इट्स ओके, बट उसकी मील नहीं है, उससे उसको पेट नहीं भरना है। अगर आप उसको डालोगे वो खा जाएगा, पेट तो, डॉग तो, बट नहीं देना उसको, उसके लिए अच्छा नहीं है। ये चीजें हैं। तो दैट वाज सेकंड, डाइट, जो आपने क्वेश्चन पूछा हाँ था। जी, हाँ जी। फर्स्ट वाज ट्रेनिंग, सेकंड वाज डाइट। एंड डाइट में ये भी एक मेरे को लगता है मिसकंसेप्शन है कि वेज और नॉन वेज, लाइक अगर एक फैमिली वेज है तो वो मेरे हिसाब से ये भी कुछ होता है ना कि वो प्रेफर करते हैं कि वो वेज फूड आगे देना है, वेज बिल्कुल फूड ही बिल्कुल दें। बिल्कुल। हमारा रहते डॉग हैं। वेज ही था। हाँ, नहीं रहते हैं डॉग्स में दिक्कत ही नहीं है, डॉग्स okay, को फिर वेज ठीक फूड है। पे रख सकते हो, फिर डॉग्स ठीक की है। दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है कैट्स के साथ, ओके। बहुत ये होता है, मेरे पास पेट पेरेंट्स आते हैं हु आर
टोटली मतलब कहते हैं जी हम तो प्योर वेजिटेरियन फैमिली हैं, मतलब वैष्णो खाना खाते हैं एंड एवरीथिंग, कि हम ना इसको भी, हम अपनी बिल्ली को भी वेज फूड देते हैं. ओके. कैट्स कांट सर्वाइव ऑन वेज फूड, उनको नॉन वेज देना ही पड़ेगा. ओके. उनकी बॉडी की फंक्शनैलिटी ही ऐसी है, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो नॉन वेज प्रोटीन से मिलेंगे, अगर हम उनकी डाइट के अंदर वो नहीं देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती, ओके. वो जिंदा ही नहीं रह सकती. दे कांट सर्वाइव मोर देन 10 days विदाउट विदाउट नॉन नॉन वेज. वेज. ओके. Yes. बट वो कहते हैं जी हमको तो रखे को 2-2 साल हो गए, इसको तो आज तक कुछ नहीं हुआ, बिकॉज वो आपकी नजरों से बच के चूहे हंट कर करके खा रहा है, छिपकलियां हंट कर करके खा रहा है. तो वो अपना तो उसने अपनी बॉडी का तो पूरा करना ही है ना, तो वो हंट करके जो आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कि वो खाई जा रहा है कैट. बट कैट्स कांट सर्वाइव ऑन वेज फूड, डॉग्स कैन Dogs can. सर्वाइव. डॉग्स का कोई चक्कर नहीं, आप उसको वेज पे रखो, नॉन वेज पे रखो, दोनों के मिक्स पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं. बट जो जैसे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं तो डॉग्स को भी आई गेस वो चाहिए हो, तो वो चीजें फिर वो सप्लीमेंट से. नहीं, प्रोटीन्स तो वेजिटेरियन डाइट इज फुल ऑफ प्रोटीन्स, ऐसा Okay. कुछ नहीं है. तो मोस्ट मैं कहूँगा जो अच्छा प्रोटीन सोर्स पेट्स के लिए है दैट इज सोयाबीन. तो ओके. सोयाबीन इज वेरी गुड उनके लिए, मतलब वो काफी एक हाई प्रोटीन मतलब कह लीजिए एक चीज है जो आप उनको दे सकते हो डाइट के अंदर. बाकी चीज जनरल चीजें हो गई, दाल हो गई, पनीर हो गया, चने हो गए, तो जनरल जो हमारे डाइट के अंदर चीजें प्रोटीन वाली चलती हैं वो हम देते हैं. मतलब वेजिटेरियन डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी नहीं है, वो हमारी चॉइस है कि हमको कैसे लेना कैसे है. प्रोटीन लेना है. सो फर्स्ट वाज ट्रेनिंग, सेकंड हाँ. वाज डाइट, Yes. थर्ड वाज थर्ड मैं कहूंगा जो पेट पेरेंट्स इग्नोर करते हैं. इग्नोर करते हैं, ग्रूमिंग. ग्रूमिंग. ठीक है. यस. ग्रूमिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है, बाथिंग आ जाता है, ग्रूमिंग के अंदर उनको डेली ब्रश करना आ जाता है. और एंड ये मैटर नहीं करता है आपका पेट चाहे स्मॉल को मतलब छोटा हेयर कोट है या बड़ा हेयर कोट है, लॉन्ग कोट है, वो मैटर नहीं करता है. अगर आपके पास एक लैब्राडोर भी है जिसका कोट बहुत छोटा होता है, उसको भी डेली ब्रशिंग की जरूरत है. अगर आपके पास एक शिजू या हस्की है, उसको तो जरूरत है ही है. ठीक तो है. डेली मतलब ट्वाइस अ डे हम रिकमेंड करते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश जरूर करिए. और ना ये जितनी भी हैबिट्स हैं ये बचपन से ही डालनी जरूरी है. ओके. तो बचपन में अगर आप डाल दोगे, बड़े होके वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे. बचपन में अगर आप नहीं डालोगे तो बड़े होके वो प्रॉब्लम बहुत करने वाले हैं. और ये प्रॉब्लम मेरे को पोमेरियंस एंड शिजूस के साथ बहुत कॉमनली देखने को मिलती है. प्रॉब्लम जैसे कैसे वो मतलब? जो मैंने आपको बताया ना, जटाएं Okay, जो बन okay, जाती okay. है वो वो अच्छा, बालों की, वो हाँ, ऐसे हो जाते हैं. वही. मतलब ओके क्यों? ओके ओके. क्योंकि बचपन में हमने उसको ज्यादा ब्रश किया नहीं एंड उसकी हैबिट नहीं डली. या फिर एक पेट पेरेंट्स के पास होता है कि जब हम इसको ब्रश करते हैं ना जी, ये करवाता नहीं है, बहुत गुस्सा हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमने उसको सही तरीके से अप्रोच नहीं किया. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करेंगे, अगर मेरे सपोज मेरे लंबे बाल होते हैं, मैं उसको ब्रश कर रहा हूँ, वहां पे उसमें थोड़ी सी वो है गुंजलें सी पड़ी हुई हैं, तो मैं उसको ब्रश कर रहा हूँ, वो पेन करेगा. अब अगर मान लीजिए मैं वो पेन वाला बार बार करता जा रहा हूँ तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा. मेरा जो भी कर रहा होगा आई विल बी लाइक, तू क्या कर रहा है, तू छोड़ दे इसको. पेट्स भी सेम करते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए उस एक्सपीरियंस को मेरे को उसके लिए अच्छा करना है, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं ब्रशिंग कर रहा हूँ ना, मैं बचपन से ही उसको ये ब्रेन के अंदर मतलब वो डाल दूंगा. मैं जब भी उसको ब्रश करूंगा ना, मैं उसको साथ में ट्रीट्स दूंगा. ठीक है, उसके लिए जो भी मेरे को उसको हैबिट डालनी है, जो उसके लिए अनकंफर्टेबल हैबिट है, मैं उसको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ ऐड करूंगा, उसको ट्रीट्स दूंगा साथ में. तो मैं उसको साथ में ट्रीट दे रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, जहाँ पे उसको थोड़ा बहुत वो भी होगा ना, उसका पूरा फोकस ट्रीट पे होगा, तो वो ब्रश करता रहूंगा तो उसका ध्यान नहीं जाएगा. इस तरीके से ये ट्रेनिंग का पार्ट है. ट्रेनिंग भी हम उनको ऐसे करते हैं, तो ये भी चीज ट्रेन करनी होती है उनको. तो ग्रूमिंग में ब्रशिंग जो है सुबह शाम करनी उनको बहुत जरूरी है. शिजूज, पोमेरियंस, और ये बचपन में एक चीज और क्या करते हैं, ये ना आपको ट्राई करेंगे कि भाई मैं आपको अपने काबू कर लूं. डॉग्स के अंदर अल्फा मेल थ्योरी चलती है. Okay. वो क्या होता है कि इनके अंदर अगर आप 5 डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो मतलब क्या होता है, 5th नंबर वाला जो डॉग है वो सबसे डरेगा, 3rd वाला 4th 5th को तो डराएगा, 1st 2nd से डरेगा, 1st वाला सबको डराएगा. अभी जब हम पेट को घर पे ले आए, उसके लिए वो पैक मेंबर्स आप लोग हैं, हम लोग हैं, ह्यूमंस. वो बचपन में क्या करेंगे, ट्राई मारेंगे आपके ऊपर, ऐसे आप खेल रहे हो ना उसके साथ, ग्राउल करके हम डर जाते हैं, ओ तेरी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. उसको समझ में आता है यार ये बंदा मेरे काबू आ जाएगा, इसको मैं दबका मार सकता हूं, ये 5वें नंबर पे जाएगा. कौन 5 नंबर वाला है. फिर फादर्स होते हैं,
उनके साथ सामने बस में चल रहा होता है, Yeah. फादर को धक्का मारने की कोशिश होती है, साथ में आती है ठा, Yeah. क्या समझ रहे क्या कर रहा है तू, है ना? हम्म, समझ में आ जाता है कि भाई इस बंदे के ऊपर मेरा बस नहीं चलेगा, तो वो पहले नंबर पे चला गया। अब वो अपने आप अपनी वो सेटिंग बना लेते हैं घर के अंदर कि किसको मैं धक्का मार सकता हूँ, किसको नहीं मार सकता। तो ये अगेन ट्रेनिंग का पार्ट हो जाता है। तो हमको बचपन से ही उनकी वो जो ग्राउलिंग एक्टिविटी है, जो उनके अग्रेसिव जो ये टेंडेंसीज है जो बचपन में जस्ट ट्राई करने के लिए करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। उनको बचपन में ये चीज समझा देने की भी अगर आप ग्राउल कर रहे हो, ये फैमिली में टॉलरेट नहीं होगी। वहां पे उसको थोड़ा सा ना मतलब इग्नोर करना होता है और थोड़ा सा उसको समझाना होता है। जैसे थोड़ा सा उसको अब 2 तरह की ट्रेनिंग होती है पेट के अंदर, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब जब आप उसको ट्रीट्स देके सिखा रहे हो तो उसके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट करो। ओके एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो नहीं करना चाहिए, बट इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है जब आप सिर्फ अपनी वॉइस से अपनी आवाज को ऊंचा करके पेट को समझा सकते हो कि यस दिस इज समथिंग जो टॉलरेटेड नहीं है, एंड आपने समझा दिया। पेट समझते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं समझेगा। आपकी वो वॉइस आपको, वो शायद आपके वर्ड्स नहीं समझ पा रहे, बट वो आपकी टोन जरूर समझ पा रहे हैं कि आप खुश होके बोल रहे हो, आप गुस्से में बोल रहे हो। तो पहले नंबर पे आता है दैट टोन, टोन से वो समझ आते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है लाउड नॉइसेस, वो टोन से भी आ सकती है। वो कभी कभार क्या होता है कि जैसे साइड पे ना, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर करके साइड पे मार दिया जोर से कि भाई कर दिया, वो सेकंड हो गया। देन थर्ड इज आप उसको एक्सेल में कर रहे हो। थर्ड तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से ही अच्छे से किया हो, और वो थर्ड तक जाना चाहिए भी नहीं। पेट्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से सीखते हैं, बट जब वो बचपन में ग्राउलिंग कर रहे होते हैं तो आपकी वॉइस की कमांड इज मोर देन सफिशिएंट कि नो, मतलब जैसे भी फाइट कर रहे हैं नो, ठीक है। सो उस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तो वो सीख जाते हैं सारी चीजें। सो यस, थर्ड वाज मतलब ये ग्रूमिंग। फोर्थ मतलब ये भी आई गेस हो सकता है कि फन एंड प्ले टाइम एंड क्या लो वॉक्स। तो हाँ। ये चीजें में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो मतलब एक ध्यान रखने वाली होती है? देखो वॉक्स तो जरूरी है, और हमको लगता है कि हमने उसको दिन में एक चक्कर निकाल ली, उसने सुसु पोटी कर ली पेट ने, और शाम को एक चक्कर निकाल ली, उसने सुसु पोटी कर ली, इट्स मोर देन सफिशिएंट, चलो आज बहुत है। ऐसा नहीं है। ये ना ब्रीड टू ब्रीड वेरी कर जाता है। कुछ ब्रीड्स को ज्यादा एक्सरसाइज चाहिए होती है, कुछ ब्रीड्स को कम एक्सरसाइज चाहिए होती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो हमको कंसिडर करनी है बिफोर टेकिंग अ पेट होम, कि उसकी ब्रीड की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हस्कीज की अगर हम बात करते हैं, बीगल्स की हम बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है। मतलब वो दे आर ऑलवेज लाइक अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, They are क्या always करूं। like this. हाँ, वो ऐसे हैं। वो मतलब उनको कुछ ना कुछ हर टाइम पे चाहिए ही। और हस्कीज को तो स्पेशली हम एस्केप आर्टिस्ट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको छत पे वो चिपकी हुई चीज चाहिए तो चाहिए, अब वो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या तरीका ढूंढेंगे, यहाँ से छलांग मार के उधर चढ़ जाऊं, उधर से छलांग मार के मैं जंप मारूंगा तो शायद मेरे मुंह में आ जाए। तो ये वो अगर उनको कुछ करना है तो करना है, और वो लिटरली कर भी लेते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, बट वो इतने स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये तो अब जब एक डॉग का ऐसा नेचर है तो उसको कितना मेंटल स्टिमुलस चाहिए, उसको कितना एक्सरसाइज, कितना प्ले टाइम चाहिए, तो वो हमको देना पड़ता है। अगर हम नहीं देते ना तो आजकल हम जैसे इट विल बी वेरी मे बी शायद कईयों को ये नया लगे, डॉग्स के अंदर भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें होती हैं। ओके। और वो लैक ऑफ प्ले टाइम की वजह से। यस, ओके। वो क्या करेंगे अगर हम एक हाइपर एनर्जेटिक ब्रीड को उसको अच्छे से मेंटल स्टिमुलस नहीं देंगे, तो वो घर में अकेले बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, करते करते वो क्या करेंगे अपने आप को लिकिंग स्टार्ट कर जाते हैं। सो दिस इज सम ऑफ द वाइसेस, एक कुछ उसकी बैड हैबिट्स हैं वो स्टार्ट कर देते हैं लैक ऑफ मेंटल स्टिमुलस की वजह से। इतना एक्सेसिव अपने आप को लिक करना स्टार्ट कर देते हैं, देन इट कन्वर्ट्स टू स्किन एलर्जीज। तो अगेन उनको थोड़ा सा मेंटल स्टिमुलस देना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ऐसी ब्रीड के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं ना जो थोड़ा हाइपर एनर्जेटिक ब्रीड है, देन आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन पेट एट होम, टेक 2। क्यों? क्योंकि वो आपस में खेल खेल के थोड़ा सा अपना वो एनर्जी एंड वो मतलब कर लेंगे। बट ये हाइपर एक्टिव जो पेट्स हैं, जो ब्रीड्स हैं, उनको जैसे वॉक पे लेके जाओ तो एक ये भी मैं भी कुछ चीज देखी है कि कुछ लोग जैसे अगर एक कह लो लेडी इन हिज 50 to 60s वो अगर डॉग को लेके जाए तो वो होता है कि वो खींच के ले जाएगा आगे, तो उसकी वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। वो भी दैट इज लैक ऑफ ट्रेनिंग। ओके, जो स्टार्टिंग में करनी चाहिए, स्टार्टिंग में करनी चाहिए। एंड वो ये चीजें तो चलो बहुत इजी है, ये समझते हैं पेट्स। तो वो क्या होता है, अगेन मैं ना ये पेट पेरेंट्स को बोलता हूँ कि हमको पेट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, पेट्स को हमारे अकॉर्डिंग चलाना है। ओके। इसको गलत वे में नहीं लेना है कि हमको उनको कुछ वो ज्यादा करना है, इसको एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेना है। बिकॉज पेट्स आर लाइक बच्चा,
घर का बच्चा है, घर का छोटा बच्चा है जो बहुत बिगड़ा हुआ है, ओके ठीक है। तो छोटे बच्चे को अगर घर के हमको थोड़ा टिकाना है, उनको हाँ। हमको अच्छे रास्ते पे डालना है, तो हमको कुछ उसकी लिमिटेशंस सेट करनी पड़ेंगी, कुछ उनको एक अच्छी चीजें सिखानी पड़ेंगी, कुछ उनको तरीका बताना पड़ेगा कि ये चीजें नहीं टॉलरेट होंगी, ये चीजें टॉलरेट होंगी। सेम डॉग्स के साथ है, तो हमको उसको स्टार्टिंग से ही वो लिमिटेशंस बतानी होती है। ओके तो जब आप वो वॉक्स पे लेके जा रहे हैं ना आपको, उसको वो हैबिट पड़ गई है कि ही इज लाइक कि मतलब पेट इज लाइक कि इधर चले जाऊं, उधर चले जाऊं, ओ वो क्या है, ओ वो क्या है, ओ ये क्या है। तो वो ऐसे मतलब उनका नेचर रहता है। तो उस टाइम पे क्या है, उनको लीश को ना थोड़ा कंट्रोल में रखना होता है। जब भी वो भागने की कोशिश करे, टेक द कंट्रोल, उसको खींच के रख लो, उसको हल्का सा जग दो नेक पे एंड देन रिलैक्स छोड़ दो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो विद इन 10 मिनट्स डॉग ये सीख जाता है कि मेरे को लीश नहीं खींचना है। सो इट्स दैट इजी टू ट्रेन। ओके नाइस स्ट्रीट डॉग्स को फीड करने रिलेटेड भी काफी, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो पेट नहीं रख सकते, बट कुछ जैसे स्ट्रीट में आपके डॉग्स हो गए, स्ट्रे कैट्स हो गई, तो इनको फीड करने के लिए भी कुछ चीजें जो लोग गलत कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए, जो बट हो रही हैं अभी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं, मोस्ट लोग ठीक ही कर रहे हैं। एक कॉमन एक बिलीफ सिस्टम है, हम डॉग्स को दूध बहुत देते हैं। तो ये हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, Yeah. अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स को देखा है। तो ये कहीं ना कहीं जनरेशनल वो आ रहा है कि भाई डॉग्स को दूध दे दो। हो क्या रहा है ना कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होता जा रहा है ना, हमारे साथ भी वो सेम चीजें हो रही हैं, पेट्स के साथ भी वो सेम चीजें हो रही हैं। तो अगर हम अपने दादाजी के टाइम के एडल्ट्स को देखेंगे, वो इतने हट्टे गट्टे और हेल्दी पड़े हैं कि मतलब कह लीजिए कुछ कहने की बात ही नहीं है, उनको सब पछता था। Yeah. वो हमको बताते हैं कि भाई हम तो अपने टाइम पे देसी घी की बोतलें मुंह लगा के पी जाते थे। ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं ये चीजें, कहते तुम लोगों को तो पछता ही कुछ नहीं। एंड इट्स ट्रू, क्योंकि उस टाइम पे उनकी उस तरीके की एक्टिविटीज थी जिस वजह से वो सब चीजें वो पचा लेते थे। एंड उसी टाइम सेम इज विद पेट्स ऑल्सो, क्योंकि पेट्स जो पुराने थे ना, उनको बहुत ज्यादा हंट करना पड़ता था, लोग इतने ज्यादा पेट फ्रेंडली नहीं थे। तो ड्यूरिंग दी हंटिंग एंड वो सब प्रोसेस की वजह से वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी वो सब चीजें बहुत थी। विद टाइम क्या हुआ, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, हमको चीजें पचना बंद हो गई। अगेन डॉग्स को हमने अपना पेट बना लिया, घर पे ले आए एंड उनकी एक्टिविटी कम हो गई, तो उनके अंदर भी ये चीजें पचनी कम हो गई हैं। अगर हम दूध की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो देयर वाज दिस रिसर्च इन ये आई गेस बरेली के पास ये रिसर्च हुआ था। तो एक्चुअली वही रिसर्च है जो मेरे को ध्यान में है। तो दे फाउंड आउट कि भाई 20-30% ऑफ द डॉग्स आर लैक्टोस इंटॉलरेंट। ओके तो उन्होंने एक रैंडम सर्वे किया, अगेन पूरा मतलब कह लीजिए स्टडी उनकी पब्लिश्ड आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं। सो सॉरी टू हाँ। मतलब बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको मैं, ये स्ट्रीट डॉग्स पे इंक्लूड हो रहे हैं कि अकेले हाँ, पेट्स ही हो देखो रहे हैं? हमें मान के चलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वो रिसर्च करी ना, तो उन्होंने एक रैंडम जो सैंपल साइज लिया, उन्होंने सबको मिक्स करके लिया, ओके पेट्स को भी लिया, स्ट्रीट वालों को भी लिया, हाँ सबको लिया। तो हमें मान के चलते हैं, क्योंकि उनकी जो रिसर्च का जो उनका रिजल्ट आया, हम वो एक जनरलाइज मान के चलते हैं कि सभी जगह यही होता होगा। तो दैट इज द रिसर्च ऑफ इंडिया, तो हम उसी को लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि अब आया उस रिसर्च के अंदर कि भी उनको जो दूध है वो नहीं मैनेज हो पा रहा है। वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ये लैक्टोस शुगर है, जो दूध हम पीते हैं ना, दूध के अंदर शुगर जो नेचुरल शुगर होती है, दैट इज लैक्टोस शुगर। Okay. उस शुगर को पचाने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम होता है, लैक्टेस एंजाइम। ओके वो जो एंजाइम है बचपन में हम सबके अंदर होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वो एंजाइम कम हो जाता है एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो एंजाइम खत्म हो जाता है। Okay. जब वो एंजाइम खत्म हो जाता है एंड उसके बाद आप दूध पियोगे, तो आपको ये फील होगा कि आपको डायरिया की प्रॉब्लम आएगी। सेम पेट्स के साथ है ये कॉन्सेप्ट। तो पेट्स जब छोटे होते हैं तब वो दूध डाइजेस्ट कर लेते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं कुछ पेट्स दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम एक सबको एक गाइड करते हैं कि आप अपने पेट को ऑब्जर्व करो कि क्या दूध पीने के बाद उसको डायरिया तो नहीं हो रहा है। अगर उसको डायरिया हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके पेट को जो वो मिल्क सूट नहीं कर रहा, आप उसको मत दो। अगर वो नहीं हो रहा है तो देते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और दूध को अगर देना है तो डाइल्यूट करके देना है, 1 पार्ट मिल्क एंड एटलीस्ट 1 पार्ट पानी, ज्यादा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो अगेन स्ट्रे डॉग्स की भी वही बात हो जाती है। आप उनको अगर दूध देना चाहते हो तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो कि डायरिया का इशू तो नहीं आ रहा है, देन वेल एंड गुड। अगर ऑब्वियसली वो कहेंगे भी ये कौन नोट करेगा, तो पी के चले जाते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप उसको दूध की जगह दही की हैबिट है। Okay. सो दही ज्यादा अच्छा है उनके लिए। दही को भी डाइल्यूट करना, 1 पार्ट दही और 2 से 3 पार्ट पानी। रोटी और जैसे बिस्किट्स, इनमें से क्या मतलब प्रेफर होना चाहिए?
बिस्किट्स मैंने ये भी बहुत नोटिस किया है, लोग ना पार्ले जी बहुत देते हैं डॉग्स को। Yeah, और वो खुश होके खाते हैं डॉग्स, पर वो Again, dog कुछ चटकोरे भी हैं। कर- बच्चे हैं घर के, हम्म। चटकोरे हैं, और बच्चों को आप घर में पिज्जा बर्गर दो, उनको रोज दे दो, वो रोज खा लेंगे। हम्म, उनको उनकी ढंग की चीजें दो खाने को, नहीं खाएंगे वो। क्यों? हमने उनको वैसा रिझा दिया है, हमने उनको वैसा हैबिट डाल दिया है। तो अगेन पार्ले जी या जो मीठे बिस्किट हैं, अब फिर लोग ये बोलते हैं कि जी मैरीगोल्ड दे दे, मैरीगोल्ड तो कम मीठा होता है। नहीं देना है। जितना भी मीठा इन सब चीजों में डला है, दैट इज नॉट नेचुरल Artificial. स्वीटनर्स, दैट आर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो अल्टीमेटली उनको नुकसान ही करेंगे। डॉग्स को अगर हम कुछ देना चाहते हैं ना, अगर हम पेट लवर हैं या डॉग लवर हैं, या हम चाह रहे हैं कि उनको उनके लिए कुछ करना है, तो आप सिंपल 2-3 चीजें कर लो। पहला, इनका बड़ा सारा फीड की बोरी आती है, 20-20 किलो वाली जो होती है, वो Yeah. बहुत रीजनेबल भी पड़ जाती है, वो डालना स्टार्ट कर दो। वो एक मच मतलब ईजियर और हेल्दियर ऑप्शन है। Okay. ओके, सेकेंडली, अगर आपको बिस्किट डालने हैं तो डॉग बिस्किट अलग से आते हैं, Yeah. दे आर एज चीप एज ह्यूमन बिस्किट्स। मतलब अगर आप वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो शायद डॉग बिस्किट्स आपको ज्यादा रीजनेबल शायद पड़ेंगे। Okay. एक जनरल की अगर हम बात करते हैं, वील नॉट गो फॉर द ब्रांड्स एंड ऑल, एक जनरल बिस्किट्स अगर हम बात करते हैं, वो ले लो, ठीक है, वो आप उनको दे दो। स्पेसिफिकली वो हाँ, दो। स्पेसिफिकली वो दे दो, वो ज्यादा अच्छा है उनके लिए। रोटी भी बहुत डालते हैं, इज इट नहीं, रो- रो- bad? हाँ, Okay. रोटी अगेन जैसे हमने मिल्क की बात करी थी, वैसी अगेन रिसर्च हुई है फॉर ग्लू वीट। ग्लूटोन हाँ, ग्लूटोन ग्लूटन, होता है उसमें। ग्लूटन। तो कुछ जो पेट्स होते हैं या कुछ डॉग्स होते हैं, दैट आर वीट एलर्जिक। Okay. तो ये और आजकल बहुत कॉमन सिनेरियो हो गया है। वीट एलर्जी इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, जो आजकल केसेस हमारे पास आते हैं। तो उनमें क्या है कि अगेन हमको वीट बंद करना होता है, वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स कंप्लीटली बंद करने होते हैं। अब क्योंकि हमको दिखते हैं जो पेट्स हैं, क्योंकि उनको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना। अब हमारे इंडीज को कौन ऑब्जर्व करे, वो तो खा के चले जाते हैं। Yeah. अगर उनको एलर्जी होगी तो कौन ऑब्जर्व करेगा? तो जितना भी हमारा कॉमन सिनेरियो हम देखते हैं कि उधर अगर हो रहा है तो इनके अंदर भी हो सकता है, तो हम गाइड कर देते हैं वो मत करो। तो इसलिए चपाती भी अगेन मैं मना करता हूँ कि मत डालो। Okay. Okay. मैं मतलब ये सोच रहा हूँ सर कि जैसे एवोल्यूशन का ह्यूमंस पे तो असर पड़ता ही है, लाइक एनिमल्स पे भी पड़ रहा है अभी। बिल्कुल। तो मुझे ये मतलब मैं सोच रहा था जैसे आज के टाइम पे, आजकल के टाइम पे मान लो आई थिंक वीट एलर्जी जो ह्यूमंस में देखने को मिलती है, वो मेरे को लगता है 5 से 10 साल पहले ही एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज्यादा लोगों में देखने पड़, मतलब मेरे को दिख रही है कि मेरे फ्रेंड है कि यार इसको ये एलर्जी है, इसको भी वीट एलर्जी है, रोटी नहीं खा सकता। तो ये मेरे लिए कितना न्यू कंसेप्ट था कि घर पे रोटी नहीं खा सकता बंदा। बट मुझे मतलब आई डोंट नो हाउ कि ये पेट्स भी इसी तरह से इवॉल्व हो रहे हैं कि उनमें पहले वीट एलर्जी आई डोंट नो होता था नहीं होता था, क्योंकि हमारे डॉग ने 24/7 दिन में 2 बारी या कभी कभी 3 बारी रोटी ही खाई है। तो मैंने कभी अपने पेट में ये नहीं देखा ऐसा। हमने कभी कभी उसको आई थिंक कुछ कभी कभी फ्रूट या जैसे वो होता है लाइक कुकुम्बर टाइप, वो भी तो वो लाइक इट्स ओके, वो हमने दिए हैं उसको, वो खाते हैं वो। तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि मेरा डॉग बीमार हो गया इन सब चीजों करके। वही ना, तो ये एवोल्यूशन ऐसे ही आ रहा है इनमें भी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं था या था, मतलब वो ये है कि वो हर डॉग को नहीं है। अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा आज भी वो हर डॉग में नहीं है वीट एलर्जी, बट कुछ में है। तो जिनमें वो प्रॉब्लम है उनको देखते हम कहते हैं कि जब हमारे पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं तो बेटर ऑल्टरनेटिव यूज कर लो, हमको क्यों उस तरफ जाना है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली मना है, आप देकर देखो। अगर आपको लगता है कि पेट वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा या नहीं उसको सूट कर रहा, फिर मना मैं कर देता हूँ। ओके ओके सर। सर हाउ टू चूज डॉग ब्रीड्स, लाइक अगर पर्टिकुलरली घर की बात कर लेते हैं कि घर में अब मतलब लेट्स से इसको वो करते हैं, वेरिएट ही कर लेते हैं पूरा, कि अगर घर पे बच्चे हैं, बच्चों के लिए डॉग्स लेना है तो किस तरह की ब्रीड होनी चाहिए, घर पे ओल्डर जनरेशन है उसको किस तरह की ब्रीड मतलब होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर हम वेरिएट करें इसको, ठीक है। तो अगर हम डॉग ब्रीड को सिलेक्ट करने की मैं बात करूंगा कि हमको करना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमको देखने होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम। हाँ कि आप पेट को टाइम कितना दे सकते हो। ओके। अगर तो आप टाइम प्रॉपर दे सकते हो तो आप हाइपर एनर्जेटिक ब्रीड्स भी ले सकते हो। हाइपर एनर्जेटिक ब्रीड्स कौन सी होती है? हस्कीज, बीगल्स, जो मैंने बात करी। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो तो आपको इतनी हाइपर एनर्जेटिक ब्रीड के बारे में सोचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो वो अगेन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड स्किन एलर्जीज की तरफ जाएगा। तो इसीलिए पहला तो टाइम कम है देने के लिए, तो फिर आप थोड़ा सा इजी गोइंग ब्रीड जैसे लैब्राडोर्स उनको आप सोच सकते हो लाने के लिए। सेकंड नंबर इज कॉस्ट, हाउ वेल टू डू और हाउ साउंड योर फैमिली इज, नॉट इन टर्म्स कि भाई वो हर एक का डिफरेंट रहेगा, बट इन टर्म्स की आप एक बजट आपका क्या है कि आप मंथली एक पेट के ऊपर कितना स्पेंड कर सकते हो। क्यों? वो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि जो लॉन्ग हेयर ब्रीड्स होंगी वो बहुत एक्सपेंसिव टू मेंटेन है। मतलब अगर आप अच्छे से चीजें चलोगे तो चलो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बिकॉज एक्सपेंसिव इज ऑल्सो रिलेटिव टर्म। किसी के लिए कोई चीज एक्सपेंसिव हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती। बट अगेन एक जनरल अगर मैं बात करूं तो जो लंबे बालों वाली जो ब्रीड्स होती हैं उनको मेंटेन करना इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव। तो आपको वो फैक्टर कंसीडर करना है। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं इतना एक्सपेंस नहीं हमको करना है, देन जो छोटे बाल वाली ब्रीड है उनके बारे में सोच सकते हो आप, ठीक है। देन आ जाते हैं, अगर हम बात करें कईयों को चाहिए होता है कि हमको गार्ड नेचर चाहिए, कि भाई घर में कोई आए तो ये हमको बताए भी कोई आया है। क्योंकि बहुत बार ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके जैसे बच्चे बाहर शिफ्ट हो गए, पेरेंट्स यहीं पे ही हैं, एंड समहाउ बच्चों को होता है कि यार सिक्योरिटी पर्पस मिडिल चाहिए, एज थोड़ा ओल्डर मिडिल एज जनरेशन ओल्डर वाले में बीच चले में। गए हैं कि भाई उनकी सिक्योरिटी भी हो जाए। हम्म, तो फिर हमको गार्ड डॉग्स के बारे में सोचना है जो इजी टू ट्रेन है, जैसे जर्मन शेफर्ड्स। अब हम सोचेंगे भी यार बड़े लोग हैं, अब उनके लिए हम जर्मन शेफर्ड बोल रहे हैं, पर्पस अलग हो गया ना। पर्पस क्या है? उनकी सिक्योरिटी। एंड अगर हम उनको ट्रेन करेंगे, जर्मन शेफर्ड आर सो एक्सीलेंट, मतलब इतने इजी टू ट्रेन और इतने एक्सीलेंट ब्रीड है कि आप उनको जैसे कहोगे वो वैसा बन जाते हैं। ओके। अगर आप उनको चाहते हो कि भाई वो गार्ड नेचर दिखाएं सिर्फ भौंकने तक, उतना भी वो समझते हैं। अगर आप उनको ट्रेन करना चाहते हो कि अटैक वाला सिस्टम, वो होते हैं ट्रेन। तो अगेन अब कई लोगों को चाहिए होता है कि भाई हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमारे को होता है कि भाई या कह लीजिए गोडाउन है, गोडाउन में होता है कि रात को चोरियां बहुत होती हैं जी, हमको यहाँ रखना, हमको यहाँ पे ऐसा अग्रेसिव लोग चाहिए कि जिसका खूंखार हो जाए, कि भाई कोई बंदा सोच ही ना यहाँ पे करने के लिए। तो उनके लिए अलग ब्रीड्स हो जाती है। तो सबके अलग अलग पर्पसेस हैं। बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ तो एक फैमिली जहाँ पे बच्चे हैं, बड़े हैं, एक वो है, और लेस मेंटेनेंस ब्रीड चाहिए। और तो आई वुड सजेस्ट अगेन लैब्राडोर्स। देखो इंडीज को तो आप जैसे मर्जी जहां मर्जी फिट कर लो, लेकिन बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि इफ यू आर अ डॉग लवर देन अडॉप्ट अ इंडी, डोंट गो फॉर दिस फैंसी ब्रीड्स। बट Okay. अगेन अब स्टेटस सिंबल हो गया है तो अब आप नहीं समझा सकते। तो अगर उनको चाहिए क्योंकि ब्रीड ही चाहिए, देन लैब्राडोर्स हो गए, ठीक है। बच्चों के लिए भी अच्छे हैं, बड़ों के लिए भी अच्छे हैं। जैसा आप उनको बनाओगे वैसा बन जाएगा। अगर आप उनको सुस्त बनाओगे तो वो थुन हो जाते हैं। अगर आप उनको हाइपर एक्टिव रखोगे तो वो अच्छे बढ़िया एकदम फिजिक एडवाइज एंड एक्टिविटी अच्छी रहती है। तो इजी टू गो है वो। और बीगल्स आर ऑल्सो गुड। बीगल थोड़े एनर्जेटिक हैं, बट अगर घर में बच्चे हैं तो अगेन मैनेज हो जाता है, इतनी एनर्जी उनकी वो मेंटेन हो जाती खेल है, लेते हैं खेल बच्चे लेते हैं ऐसे, सारी हाँ। चीजें। ये जैसे पेट्स हो गए या फिर कह लो एक तो ब्रीड्स हो गई और ऊपर से डिफरेंट एनिमल्स हो गए, तो क्या ये आपस में अगर जैसे मेरे पास दो पेट्स हो तो ये आपस में इनका सही होता है कि आप दोनों दो अलग अलग एनिमल्स को रख सकते हो, लाइक कैट एंड डॉग, या अलग अलग ब्रीड्स एक साथ मैचअप हो जाती हैं, तो इसमें भी कुछ होता है? हाँ नहीं, बड़ी इजली होती है। ओके। अब हमने ना बचपन में टॉम एंड जेरी बहुत देखा है। या हमको होता है कि भाई नहीं कैट और Dog की नहीं ये डॉग की नहीं बनेगी, या कैट और चूहे की नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग। ओके। और समहाउ कैट्स का ना एक थोड़ा सा वो हंटिंग नेचर तो है ही है। तो समहाउ अगर हम उनको प्रॉपर्ली शुरू से सोशलाइज नहीं करेंगे तो वो अपना हंटिंग नेचर शो करेगी। पर अगर आप कैट और डॉग की बात करोगे तो वो इतने बढ़िया मिक्स एंड मर्ज होते हैं। अगर आप उनको बचपन से ही इंट्रोड्यूस करवा दो आपस में तो वो बड़े अच्छे से रहते हैं। मतलब ऐसा जी। कुछ नहीं है, हमने जैसे सोचा होता ना कि जैसे हम स्ट्रे डॉग्स को देखते हैं कि वो कैट्स के लिए बड़े अग्रेसिवली उनके पीछे भाग रहे हैं, कर रहे हैं, उनको मतलब पकड़ लेते हैं, मार देते हैं। वो हाउस होल्ड पेट्स में नहीं है। वो क्यों करते हैं? वो टेरिटोरियल है, उनको अपनी टेरिटरी के अंदर कोई और एनिमल नहीं चाहिए। ह्यूमंस के साथ कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक फिगर आउट कर लिया है डॉग्स ने कि दिस इज अ स्पीशीज जो मेरे से पावरफुल है, मैं उनसे कम पावरफुल हूँ, तो मेरे को पंगे नहीं लेने इनसे। तो वो रहते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे डॉग्स कभी कभार ना रात के टाइम पे बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको मालूम होता है कि इस टाइम पे जो लाइक ह्यूमंस एज अ स्पीशीज हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा इतना कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो रात को आप देखोगे वो गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं या कुछ है, वो अग्रेसिवली नहीं करते, वो उनका नेचर है अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए। तो अगेन स्ट्रेज टेरिटोरियल होने की वजह से ये करते हैं। हाउस होल्ड पेट्स को अगर आप बचपन से ही इंट्रोड्यूस कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके। सो जैसे आपने ये बताया यूजुअली कि डॉग्स को रहना आ गया ह्यूमंस के साथ ऐसे, और स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, तो इनके अगर हम इनको अडॉप्ट करना चाहिए, यूजुअली ऐसे होता है कि यार ये इसको रोज हम खाना देते हैं, चलो इसको एक पेट वाला वो कल्चर दे देते हैं, तो उसमें क्या प्रिकॉशंस आप बताओगे स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करने के लिए? कोई प्रिकॉशन नहीं है, मतलब कर सकते हैं उसको? अरे मैं कहता हूँ उससे अच्छा ही कुछ नहीं है। ओके। अच्छा, ओके। क्यों? मैं आपको इतने मल्टीपल रीजंस दे सकता हूँ कि व्हाई यू शुड अडॉप्ट अ इंडी डॉग।
ओके। पहला स्ट्रीट डॉग्स मतलब ये इंडी डॉग्स हाँ, होते हैं, तो इंडी, इनके हाँ। इनका भी कोई ब्रीड का नाम होता है कि इनको यही इंडी कहते हैं? इंडी इंडी एंड इंडी IND। INDIE ओके ओके, ठीक है इंडी, ठीक हाँ। है। तो मतलब इनको वैसे हमारे मुंह पे चढ़ा होता है स्ट्रे डॉग, हाँ जी कि हाँ उसने जी। तुझे स्ट्रे डॉग अडॉप्ट कर हाँ लिया। जी हाँ जी हाँ जी। कहीं ना जब हम ये होता क्या, ये जब हम बोलते हैं ना कि अच्छा आपके पास स्ट्रे डॉग है, मतलब कई बार जैसे मैं देखता हूँ, तो ये ना कहीं थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो Yeah. जाता है, बिकॉज इट शोज वो ही ना वो Status. Status की बात वाला आ जाती है, सिस्टम, तो बिल्कुल वहां सही। पे वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता हाँ है। जी। सो इंडी इज अ ब्रीड, हालांकि जो इंडी डॉग्स हैं वो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो जाती है, हमने एक जनरल एक टर्म रख ली। अदरवाइज जो इंडियन ब्रीड्स हैं वो बहुत अलग अलग तरह के, राज्यपालम हो गई है, बहुत अलग अलग इस Okay, तरीके से okay. अच्छा, इंडियन अच्छा। ब्रीड्स अलग होती हैं। ओके। बट जो हमें ये स्ट्रे डॉग्स या जो हम्म। अपने आसपास जो ऑब्जर्व करते हैं उनको इंडी बोल देते हैं। तो Same with cats as well, right? हाँ, सेम Indie विद कैट्स एज cats. वेल, इंडी Indie कैट्स, cats, यस। okay. तो अगेन इंडी डॉग्स को अडॉप्ट करने के बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो वो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है। हाँ जी, बिल्कुल। एक्सट्रीम विंटर्स, एक्सट्रीम समर्स, Summers. सब उन्होंने देखी हुई है, खुद मैनेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीस्ट मेंटेनेंस, आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला। अगर कोई ब्रीड में कहूंगा ना कि जो 2 रोटियों पे पलने वाली ब्रीड है तो इंडी है। इंडी डॉग है। ठीक है? ओके। और वो इतने सो लविंग इन नेचर। उनका जो इंडी डॉग, अगर मैं आपको नेचर की बात बोलूंगा ना, तो जैसे मैंने बोला कुछ ब्रीड हैं जो चिड़चिड़ी होती हैं, जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने बात की पोमेरियंस, हाँ जी, थोड़ा हाँ उनका जी। नेचर चिड़चिड़ा होता हाँ है। जी हाँ जी। हस्कीज बीगल्स की बात करी, हाइपर एक्टिव है। इंडीज आर लविंग। ओके। आप उनको लेके आओ, मतलब वो अपना प्यार आप पे इतना न्यौछावर करेंगे, मतलब दिलदार डॉग। दिलदार डॉग है। ठीक है। अगला हो गया, आपको उसको कोई टाइम देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप उसकी रूटीन जैसे फिक्स कर दोगे वो मेंटेन मैनेज हो जाते हैं। ठीक ओके। है। तो अगर तो वो ब्रीड वाला कीड़ा नहीं है मन के अंदर, Yeah. तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा इंडी को ही करो अडॉप्ट। इसमें भी इंडी डॉग्स में भी सेम वही चीज है कि आपको ट्रेनिंग, डाइट और बस वो आप अगर मेंटेन कर लो इनके साथ स्टार्टिंग से। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इससे एक पहले एक स्टेप, मतलब जो मेरे को लगता है ज्यादातर लोगों के कॉमन होता है कि ऐसी चीजों के साथ आप फेमिलियर कैसे हो, कि अगर मतलब मेरे को डॉग से थोड़ा सा डर लगता है तो आप उनके साथ फेमिलियर कैसे हो। जैसे अब आप एक वेट हो तो आपके पास तो कितने सारे डॉग्स आते हैं, कितने सारे एनिमल्स अलग अलग टाइप के आते हैं, तो हाउ यू गेट सो फेमिलियर इजीली कि कैसे आप उनको भी डराओ ना, क्योंकि वो भी डर जाते हैं, तो वो चीज कैसे वो अप्रोच करने का तरीका होता है उसको। तो कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना होता है जब भी हम पेट को अप्रोच कर रहे हैं। पहला, एवरी वैगिंग टेल इज नॉट अ फ्रेंडली पेट। हमको लगता है कि डॉग की टेल बैक कर रही है तो वो फ्रेंडली होगा, नहीं। तो अप्रोच करने का तरीका, कभी भी पेट को, चाहे वो पेट ना इतना शांत है कि आज तक उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि उसने किसी को बाइट किया है, लेकिन अगर आप सीधा जाकर उसको जफ्फी डाल दोगे वो घबरा जाएगा। आप उसकी पर्सनल स्पेस में एकदम से घुस गए हो, वो घबरा जाएगा। तो वो अगर अटैक करेगा, इट्स नॉट बिकॉज वो अग्रेसिव है, बट बिकॉज वो घबरा गया कि भाई सेल्फ डिफेंस में वो कर रहा है। तो अप्रोच करना है। तो जब भी पेट को, किसी भी डॉग को अगर आप अप्रोच कर रहे हो, तो हमेशा लाइक इट्स अ वे कि आप उसको अपने हाथ को उसके पास इस तरीके से लेके जाओ। वो आपके हाथ को जब आप धीरे धीरे करके हाथ पास लेके आओगे ना, वो भी अपना नाक धीरे धीरे करके आपके हाथ के पास लेके आएगा। ये हर पेट करेगा। हाँ जी, ठीक है। पेट नहीं, डॉग करेगा। तो वो आपके हाथ को मतलब पहले स्मेल करेगा। जो थोड़ा सा ओवर फ्रेंडली डॉग होएगा ना, वो लिक भी कर देगा। तो अगर उसने लिक भी किया, दैट सिग्नल्स कि नाउ यू कैन मूव टू द लाइक टू अनदर स्टेप, तो अगले स्टेप की तरफ जाओ। अगला स्टेप क्या है, देन आप अपने हाथ को खोलो, धीरे से करके उसके सिर के ऊपर हल्के से लेके जाओ। उस टाइम पे कुछ पेट गुर्र करना स्टार्ट कर देंगे। ईयर्स भी वो होते हैं ना, हाँ, उनके ईयर्स को अगर हम मसाज करते हो इस तरीके से, सो उनके फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे हम उसको मतलब हाथ लगाने लगे तो उसके ईयर्स भी नीचे होते हैं कि दैट ही वांट्स कि आप लगाओ हाथ। आप लगाओ। बट अगेन कभी भी मूवमेंट को कभी भी जर्की और एकदम से सडन मूवमेंट नहीं करना है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे करके। उसको भी अडेप्ट करने का टाइम दीजिए, खुद भी अडेप्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी स्टेज पे अगर मान लीजिए उसने सिर नीचे, कान नीचे कर भी लिए एंड देन वो उसने क्या गुर्र, है ना, इट सिग्नल्स कि वो घबरा रहा है आपसे, चाहे वो अग्रेसिव नहीं है बट वो आपसे घबरा रहा है, बैक ऑफ। ओके ओके, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अप्रोच करना है किसी भी टाइम पे आप उसने। और कभी कभी कुछ डॉग ना ये सिग्नल भी, गुरु का भी सिग्नल नहीं देंगे, उनकी बाकी की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि स्टैंस नॉर्मल खड़ा है, और मतलब वो देख के पता चल जाता है। आई डोंट नो, मतलब समहाउ इतना टाइम हो गया ना, तो वो उनका पता चल जाता है। बट अगेन लाइक जो एक मैं आपको कहूंगा कि एक घर पे अगर आपको कोई टिप लेके जानी है, तो डॉग को अगर अप्रोच करना है तो धीरे धीरे करके हाथ को आगे बढ़ाओ, ऊपर लेके जाओ, पास लेके जाओ। स्टिल बी कॉशियस। पेट किसी भी स्टेप पे कभी भी अग्रेसिवली रिएक्ट कर सकता है, हमारे साथ होता है।
मैं इतने सारे डॉग्स की फर्स्ट बाइट हूँ Okay. जिसके बाद उनके पेरेंट्स को पता चला अच्छा ये बाइट भी कर रहे हैं। और कैट्स के लिए कैट्स के लिए क्या है कि कैट पेरेंटिंग ना अभी धीरे धीरे करके बढ़ रही है इंडिया में। तो टीयर 1 सिटीज के अंदर बहुत अच्छा है, Yeah. टीयर 2 सिटीज के अंदर अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि नया है, अब तो थोड़ा स्टैब्लिश हो गया है, बट फिर भी कम है, काफी डॉग्स कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। तो कैट्स को थोड़ा डिफरेंट रहता है। कैट को अगर आपको अप्रोच करना, आपको हाथ से नहीं करना, आपको उसको फिंगर टिप से करना होता है। Okay. तो फिंगर टिप लेके जाओगे उसके नाक के पास, वो आपका नाक अपने पास आपके उसके लेके आएगी, स्मेल करेगी, देन फिर आपको धीरे से करके उसके फोरहेड पे जाके ऐसे स्क्रैच करना है। Okay. सो दिस इज हाउ यू अप्रोच अ अप्रोच कैट। अ कैट। और दोनों में अवेयर कैसे होना है कि आई गेस अब वो कुछ शायद अटैक कर सकता है, तो उसमें भी कुछ आपको पीछे हो जाना हाँ, वो आपको बेटर है। अपने रिफ्लेक्सेस तो देखो हर टाइम ऑन ही रखने हैं। क्योंकि जैसे आप कभी किसी के घर जाते हो और उनके पेट हो तो आपको नहीं पता कब कुछ हो सकता है। हाँ, मतलब लेकिन क्या होता है ना, जो घर वाले पेट्स नॉर्मली होते हैं ना, तो उनसे पहले पेरेंट्स से हम पूछ लेते होते हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है। Okay. बहुत बार ऐसा मेरे को लगता है कि कुछ पेट पेरेंट्स इस चीज में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं समझते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि भी मेरा पेट तो बहुत है। अब सपोज करो घर का कोई ऐसा मेंबर मेरे पास अपना पेट लेके आ रहा है जो पेट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं करता है, एंड उनको मालूम ही नहीं है कि उसका नेचर क्या है, एंड उनको लगता है कि नहीं नहीं जी बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है, कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता, और ऐसे पेट्स के हम फर्स्ट पेट बन जाते हैं। Okay. और चलो फर्स्ट भी नहीं होते हैं तो उनका नेचर होता है, उनको नहीं मालूम होता है, Yeah. तो बताना बहुत जरूरी है कि भाई मेरे पेट का बाइटिंग टेंडेंसीज हैं, तो प्लीज थोड़ा बचा कर, थोड़ा देख कर, उससे हमको बहुत हेल्प मिलती है, हम बच जाते हैं। Okay. Okay. जैसे पेट की बाइटिंग टेंडेंसी है घर पे, मतलब, और या जैसे कैट का स्क्रैचिंग है या डॉग का बाइट है, तो इट ऑल मतलब ये क्या ये भी सिग्नल करता है कि उनकी मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड, हम्म, या मे मैं बी दे कहूंगा आर कि लाइक लिटिल बिट ऑफ डिप्रेस्ड, तो वो बाइट ज्यादा करते हैं, ऐसा भी इनमें कुछ देखा जाता या है? नहीं करते बिल्कुल हाँ, ही, बिल्कुल ही साइड पे बैठे साइड हुए में हैं। बैठ के। नहीं देखो इसमें ना मतलब इसका ये एक बहुत ही ब्रॉड आपने एक स्टेटमेंट पूछ ली, इसका कोई भी राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है। अच्छा, तो ओके, ग्रे मैं आपको एरिया। बता देता हूँ कि जैसे अगर पेट कोई अग्रेसिव हो रहा है, सो इट कैन एंड कैन नॉट बी अ डिप्रेस्ड डॉग। ओके ओके। क्यों? क्योंकि जैसे हम ये कहते हैं कि अगर आप मान लो कोई डॉग है उसको आप बांध के रख रहे हो, जैसे ये हमारे ये भी बहुत कॉमनली पहले ज्यादा होता था, आज से 5-7 साल पहले, अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अब थोड़ा गाइडेंस एंड अवेयरनेस बढ़ गई है पेट पेरेंट्स के अंदर। तो पहले क्या होता था कि कॉलर डाला, कॉलर में लीश डाली, लीश डालने के बाद घर में कहते जी सुबह के टाइम पे काम ज्यादा होता है, आवाजावी ज्यादा रहती है, तो हमको होता है कि ये ज्यादा बीच में ना घुसे, तो हम उसको बांध देते हैं। गलत अप्रोच है। अगर आप उसको बांध देते हो, उससे उसकी फ्रीडम चली गई, एंड वैसे जो पेट्स रहते हैं उनका जो नेचर होता है वो बहुत ही हाइपर एक्टिव हाँ जी, में शिफ्ट हो जाता है, हाँ जी। और उस टाइम पे तो वो टिक गया, बांध के वहां पे टिका हुआ, उनको ये चाहिए, तो उनका पर्पस सॉल्व होगा कि टिक गया। लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे ना, तो ही विल बी लाइक इधर चल जाओ, उधर चल जाओ, उधर चल जाओ, उधर चल जाओ, तो वो उसके अंदर वो हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, एंड उसका एक्सट्रीम क्या होता है, वो अग्रेसिव नेचर चले जाता है। पहले हाइपर एक्टिविटी आएगी, देन इट विल लीड टू अग्रेशन। बट इसको अगर फ्लिप कर दें, मतलब मेंटल हेल्थ वाला जो उल्टा कर दें, क्या अगर ह्यूमंस जो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे होते हैं उनके लिए पेट्स कैसे हेल्पफुल हो बहुत सकते हैं? बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखो मेंटल हेल्थ का खराब होने का मेरे को लगता है जो मोस्ट कॉमन एक रीजन होता है, दैट इज लोनलीनेस, हैविंग नो बॉडी टू टॉक टू। और वेस्टर्न कंट्रीज में ये कल्चर भर भर के है, वहाँ पे लोग एक दूसरे को ऐसे फालतू नहीं बुलाते, अपने अपने काम से Yeah. काम रखते हैं, अकेलापन है तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब चीजें आती हैं। पेट्स के आने के बाद क्या होता है ना, यू हैव समवन टू टॉक टू। Yeah. आप आपके पास कोई है जिसका आप ध्यान रखोगे, आपके पास कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है, एंड डॉग्स और कैट्स इतने अच्छे होते हैं, वो समझते हैं। अगर सपोज आपके पास कोई पेट है, डॉग कैट कुछ भी, तो आप घर में ना बहुत ही मायूस हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, और मतलब आप रो रहे हो जस्ट फॉर इंस्टेंस Yeah, किसी yeah. बात पे, वो ये सेंस करते हैं, दे विल कम, आपके पास आके बैठेंगे, बैठ के बिल्कुल अपनी बॉडी को आपके पास मतलब टच करके बैठ जाएंगे। जो थोड़े ज्यादा पेट्स होंगे अच्छे वाले, जो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, वो आपको थोड़ा सा बुलाने की कोशिश कर लेंगे। चलो अगर नहीं भी बुला रहे हैं पेट, तो आपके पास आके बैठ जाएंगे, देन आपका ध्यान अपने आप उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, आप उनको पकड़ लेते हो, उनको Yeah. प्यार कर लेते हो। फिर हुआ क्या, हमारा जो एक अटेंशन था, जो हमारा थोड़ा नेगेटिव चीज की तरफ था, वो अब हमारा एक दूसरी चीज की तरफ चला गया, बिल्कुल। एंड फिर वो अब जब आप उनको प्यार कर रहे हो, वो भी आपको चाट रहा है, क्योंकि वो डॉग को सेंस हो जाता है, तो वो अपना अफेक्शन डॉग कैसे शो करता है आपको लिख करके, तो वो एक उसने आपको पॉजिटिव
इन्वायरमेंट दिया, तो आप नेगेटिव चीजों को छोड़ के पॉजिटिव इन्वायरमेंट की तरफ थोड़ा आपका फोकस चेंज हो गया अल्टीमेटली। यस, बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या पेट्स रिफ्लेक्ट करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं? इस रिफ्लेक्ट की, अगर आप सैड हो तो वो भी सैड होना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो उसको डिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं यू शुड बी हैप्पी, और वो दूसरी तरफ पुश करते हैं चीजों को? नहीं, वो मोस्टली तो दूसरी तरफ ही पुश Deflect करेंगे, होता है। बट क्योंकि वो ना वो डिपेंड ये होता है कि आप मतलब कैसे क्या करना चाह रहे हो। मैंने क्या बोला, जैसे वो आपके पास आके बैठ जाते हैं, मतलब अगर कोई सैड है तो वो भी सैड होना शुरू हो जाएगा, या फिर वो हैप्पी वो वाली डिपेंड चीजें आपके करेगा। अंदर? तो ज्यादातर वो हैप्पी वाली चीजें हमारे अंदर इनबिल्ड करेंगे, देन Okay, खुद भी okay, एक्टिव रहेंगे। अगर वो पास आके सैड भी बैठ रहे हैं ना, हाँ, तो वो अल्टीमेटली आपके अटेंशन को ग्रैब कर okay, लेंगे। okay, okay. जब उसने आपके अटेंशन को ग्रैब कर लिया, आपने उसको साथ कडल कर लिया, Got प्यार it, कर got लिया, it. थोड़ा कर लिया, तो आपका भी चेंज हुआ, उनका भी चेंज हो जाएगा। Got it, got it. जैसे कुछ लोगों को ना घर पे एग्रेशन होता है, मतलब कि घर पे बात ही चिल्ला के ऐसे कुछ हो रही है, तो आपने हमारी जब पहले बात चल रही थी आपने बताया था कि पेट मिरर करता है। हाँ, फिर अगर ऐसे वो सैड है या वो रो रहे हैं तो पेट वो भी मिरर करेगा? मेरा वही क्वेश्चन है। देखो वो ऐसे मिरर नहीं करता। Okay, पेट अगर आप रो रहे हो तो वो समझते हैं, वो सेंस करते हैं, वो पास में आके ऐसे रोएंगे नहीं, okay. वो पास में आके बैठ जाएंगे आपके। तो अगर तो पेट होगा, क्योंकि वो भी पेट टू पेट वेरी करेगा, हाँ, ब्रीड टू ब्रीड वेरी हाँ करेगा, जी। पेट के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो वो अगर होगा हाइपर एक्टिव, और वो आपके ऊपर आके छलांगे मारनी स्टार्ट कर देगा कि लाइक ही इज ट्राइंग कि भाई मेरी बात सुन, तू क्यों रोई जा रहा है, मेरी बात सुन। तो वो ऐसे, अगर वो है जो हाइपर एक्टिव पेट्स हैं। लेकिन जो कुछ पेट्स हैं जो बिल्कुल शांत रहने वाले हैं, वो आपके पास बैठ के शांत होके बैठ जाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं वो चीज को फील करते हैं, तो वो मिरर नहीं करेंगे एग्जैक्टली, बट वो जैसे आपका ध्यान डाइवर्ट कर देंगे। एंड देन अगर वो मान लो अगर वो भी गुस्सा, मतलब गुस्सा कह रहा हूँ, मायूस हो रहे थे, तो वो भी उनका भी ध्यान चेंज हो जाएगा आपके साथ। ओके ओके ओके, ठीक है। जैसे हमने आपको फाइंड आउट किया लाइक थ्रू कंटेंट, मतलब मैं स्क्रॉल कर रहा था एंड आई फाइंड आउट कि अच्छा ये पपकिट तो मेरे घर के पास ही है, एंड आई फाउंड आउट कि आप इतनी अच्छी वैल्यू दे रहे हो, एंड आई एम नॉट इवन, आई डोंट हैव एन पेट, पर मेरे को वो वैल्यू इतनी अच्छी लगी। तो जो आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो एंड कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उस पर थोड़ा टच ऑन करना है, जो अवेयरनेस जो एक्चुअली हमने पूरी बातें करी हैं उसको सोशल मीडिया, तो ये आपका क्या इसके लिए इंस्पिरेशन थी कि यार ये बहुत जरूरी है? आपको इतना ज्यादा आपके पेशेंट्स में लग रहा था कि यार पीपल आर नॉट अवेयर? ये जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी ना, एट दैट टाइम लाइक इट्स इन 2017 में मैंने स्टार्ट किया था। तब क्या था कि बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो पेट्स में तब तो चलो थी, आज भी आती हैं, जिसका रीजन ना कोई डिजीज नहीं है, कोई पैथोजन नहीं है, उसका रीजन हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस है। ओके, सो ट्रू। जो प्रॉब्लम्स हम बड़ा इजीली अवॉइड कर सकते हैं, जस्ट हमको पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बादिंग की बात करी, हमको मालूम ही नहीं है जब तक कि उनको रोज नहीं नहलाना, तो हम उसको कैसे उस चीज से बचाएंगे। एग्जैक्टली। तो इस वजह से बस ये था कि अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल, बट समहाउ एजुकेशनल कंटेंट इज समथिंग जो आई डोंट नो, एल्गोरिथम वर्क नहीं करता वहां पे। अच्छा अच्छा। नहीं, बट आई थिंक वो स्मॉलर ऑडियंस के लिए भी हो, बट वो इम्पैक्ट अगर ज्यादा हो हाँ। तो आई थिंक वो वायरलिटी उसकी ज्यादा है rather than millions हाँ, of people seeing वो है, it. बट फिर वही हो जाता है ना, वो आपको भी तो मोटिवेशनल रखना चाहिए। Exactly. बट नहीं, वो है, मतलब मैंने इसी वजह से स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएट करना। मैंने अपनी प्लेलिस्ट नहीं करी, तो जो भी पेट पेरेंट्स मेरे पास आते थे, सो देयर इज अ प्लेलिस्ट यूट्यूब के ऊपर जो मैंने बनाई हुई है, ऑल अबाउट पपीज। Okay. तो जो भी फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि दिस इज अ प्लेलिस्ट, इट्स फॉर यू। आज नहीं तो कल कोई ना कोई, मतलब उसकी हर वीडियो वैसे आपकी काम की है, और आपको आगे आने वाली जो भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उस प्लेलिस्ट में देखोगे, आपको कहीं ना कहीं उसका वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। That's great. तो इट्स अराउंड 12-15 कुछ वीडियोस होंगी उसके अंदर, जो कि कहीं ना कहीं उन सभी टॉपिक्स को टच करती हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं पेट पेरेंट्स के बचपन, उनके शुरुआती के 1 साल के अंदर। वो मैंने ट्राई किया है कि मैं बना के रखूं उस चीज को। ये कितना अच्छा चीज Yeah, हाँ कि exactly. हम क्या डिजिटल FAQ है आपका YouTube पे पड़ा है। तो सर हमारा एक पॉडकास्ट का एक लास्ट सेगमेंट होता है, दैट इज रैपिड फायर राउंड। हाँ, रैपिड फायर हमने पर फ्रेंड्स वाला फ्रैप करके रैपिड फायर राउंड बनाया उसका। ठीक है। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, और यू 1 वर्ड और 1 लाइन में आपको आंसर देना है एज क्विक एज पॉसिबल, या ले लो टाइम, कोई बात नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा सा पंस यूज करते हैं। व्हाट इज योर पेट पीव? भाई देखो, मैं जेनजी नहीं हूँ। पेट पीव ऐसे कोई चीज आपको बहुत ज्यादा एक अनॉय करती है जो आप देखते हो ऑल अराउंड? अच्छा, मेरे को लगता एज है, अ वेट भी आप बता सकते हो कि एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा अनॉय करती है जब लोग ऐसे करते हैं। मतलब जैसे आप लगा लो, क्या करती है,
मेरे दिमाग में नहीं कुछ आ रहा। ग्रूमिंग। जब हाँ मतलब जब मान लीजिए सबसे बेसिक चीजें जो हम गाइड भी कर रहे हैं ओके एक पेट पेरेंट को कि ऐसे करना चाहिए, स्टिल दे कम आउट कि भाई वो नहीं करते एंड देन आते हैं एंड देन दे ब्लेम इट ऑन अस ओके कि भाई आपने ऐसा कर दिया। तो उससे फिर इरिटेशन होती है। ओके ओके हम आपसे हमने डॉग्स की बात कर ली, कैट्स की बात कर ली, बट व्हाट एनिमल वुड यू पेट? कौन सा ब्रीड का होगा, क्या आप करना आई चाहोगे? माई सेल्फ एज अ डॉग पर्सन ओके बिकॉज मेरे को ना मेरा जो प्यार है ना, मेरा प्यार इज नॉट कि भाई कर लिया खत्म, ना ना ना, ना, ना। मेरा जो प्यार है, मेरा प्यार है बहुत ज्यादा वो वाला कि जब तक मैं पकड़ के यूं ना कर लूं हाँ, उसको, okay, जैसे okay. जैसे एकदम है ना कर चिच्ची जो आती है उसको, हाँ जी हाँ मेरा जी वो वाला प्यार है। Okay, और वो okay. प्यार मेरा जो टॉलरेट एक डॉग कर सकता है। ओके ओके और मेरे को कुछ चाहिए थोड़ा बड़ा सारा कुछ ना, जिसको मैं जफ्फी डाल के ऐसे ऐसे कर सकूं, ओके तो ओके वो चीज है। तो वो तभी घर पे नहीं आ रहा अभी? है नहीं, घर पे है मेरे पास। अच्छा आपके पास है? ओके हाँ, अच्छा हाँ। मेरे को लगा आपने जैसे बताया ना कि घर पे होता है कि तेको रखा हुआ है तो और नहीं, तो मैं कहा शायद तभी बड़ा एज अ एक्सपेक्ट वेट कर भी रहे उनको ये सुनने को मिल रहा था। आई थिंक डन है। आपके पास कौन सा पेट है? मेरे पास टोटल 4 पेट्स हैं, Oh, उनमें wow. से Wow. एक रेस्क्यूड है, ओके 2 हस्की हैं, 2 चाव चाव हैं, ओके और एक जो रेस्क्यूड है वो चाव चाव है। उसकी भी Okay. बहुत अल्टीमेट स्टोरी है। ओके ओके नाइस गॉट इट। जनरली लाइक एज इन लाइफ आपको एक बेस्ट एडवाइस और एक वर्स्ट एडवाइस क्या मिली है? ओके, ये बड़े ना ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने कभी सोचे ही नहीं। तो सेल्फ बड़े डीप डाइव इन इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम है हाँ यहाँ पे। वही, थोड़ा डीप डाइव इन करना पड़ेगा अपने अंदर। क्या पता यही आपकी कंटेंट जर्नी आगे ले जाए। कुछ निकला इसमें से। तो बेस्ट एडवाइस जो मेरे को लगता है दैट इज, जब मेरे को +2 के अंदर मेरे एक बायो के टीचर थे, उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्री दिखाई द सीक्रेट। ओके ओके सो इट्स ऑल पावर ऑफ पॉजिटिव Manifestation. थिंकिंग, पॉजिटिविटी मैनिफेस्टेशन वो सब चीजें। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट, जो मेरे को लगता है कि आज तक मेरे को हेल्प करती है। सो दैट इज समथिंग जो मैं कहूँगा शायद एक बेस्ट एडवाइस थी कि उन्होंने मेरे को किया कि चलो देखो, एंड वो मेरे पास आज भी है, मतलब मेरी गूगल ड्राइव के अंदर पड़ी रहती है। ओके तो वो चीज़ है जो मैं बिलीवर हूँ उस चीज़ का। एंड वर्स्ट तो वो दोस्तों से आती है। और वो जो आती है आई डोंट थिंक कि वो बतानी चाहिए। censored. ठीक है। सर एक सुपर पावर यू विश यू हैड? सुपर पावर अगर मेरे पास कोई होती, Talk to pets. ये नहीं बताना था। अब वो ये बोलने की कुछ नहीं ऐसा नहीं। सो आई एम ना वेरी क्यूरियस पर्सन। तो क्यूरियस एज इन मतलब एस्ट्रोनॉमी, स्पेस, आउटर स्पेस, ये वो सब चीजें, अच्छा, वो इस मेरा चीज में। टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। ओके तो समहाउ मतलब टू नो इट ऑल Got it. विल बी माय सुपर पावर। अगर मैं कहूंगा कि यार ये चीजें अगर है तो ये ऐसी क्यों है, ये क्यों? ऐसे कैसे है। इससे ही आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप एक वेट ना होते तो आप क्या होते? अगर मैं एक वेट ना होता तो मैं एक यूट्यूबर होता। वाओ कंटेंट वो तो वही हो। हाँ मतलब मैं एक वायरल यूट्यूबर होता। ऑल फोकस देयर। गॉट इट। सो व्हाट्स वन एडवाइस आपका फ्यूचर सेल्फ आपको भी देना चाहेगा? आपको क्या लगता है? कि लगे रहो मुन्ना भाई। बिकॉज जब मैं ये सोचता हूँ ना, ये वैसे भी ये चीज मैंने सोची हुई है कि Okay. अगर एक ऐसी एडवाइस जो मैं अपने आप को देता टू माई यंगर सेल्फ, देन मैं यही देता कि यार लगे रहो, कि मतलब जो भी कर रहे हो सही डायरेक्शन में हो। मतलब बिकॉज लाइफ में ना इनिशियल ईयर्स में बड़े वो टाइम होते हैं जब आप क्लूलेस होते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, एंड वही कॉलेज के लास्ट वाला टाइम या फिर +1 +2 वाला टाइम, वो सबके लिए सेम रहता है, मेरे लिए भी वैसा ही था। तो बट अभी अगर मैं अपने उस सेल्फ को कहना चाहूंगा कुछ, तो आई वुड से कि नहीं ठीक कर रहे हो यार, लगे रहो बस। आई थिंक वही लगे रहने का सारे आपके पेशेंट्स आपको थैंक करेंगे, क्योंकि जो आपने अवेयरनेस आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रोवाइड करते हो और आप आज अपने पूरे पॉडकास्ट के थ्रू प्रोवाइड करिए, आई थिंक ये चीज़ें बहुत
अवेयरनेस होनी चाहिए. आधी चीज़ों जैसे हमें नहीं पता, बट जो लिटरली पेट जिनके हैं उनको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी. एंड थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, एंड इट वाज ग्रेट हैविंग कन्वर्सेशन Same विद here, यू. same here, same here. So guys, meet you in the next episode. of S2F. Stay tuned. Bye-bye.